कल जो कथा आप लोगों को बताने का अल्प प्रयास किया, विश्वेश्वर संहिता की कथा, मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया था। शिव महापुराण में 12 संहिताएं और 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण थी। सबसे पहले ये नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जब भगवान महादेव ने महर्षि वेदव्यास को प्रदान किया तो 1 लाख श्लोकों वाली शिव महापुराण, जिसमें 12 संहिताएं थीं। लेकिन व्यास जी विचार के कलयुग के जीव इतना लंबा शिव पुराण को पठन पाठन श्रवण नहीं कर पाएंगे, तो फिर व्यास जी कलयुग के जीवों के कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण को 23,000 श्लोकों वाली शिव पुराण बनाए, संक्षिप्त करके, सार गर्भित करके। और वो जो 12 संहिताएं थी उसे 7 संहिता के रूप दिए। और 7 संहिताओं में जो पहला संहिता है शिव महापुराण के, उसे कहते हैं विश्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भी कहते हैं, जिसके कथा आप लोगों को बताते हुए कल श्री शिव महापुराण के महात्म्य में बिंदु चंचुला की कथा एवं नंदी सनत कुमार संवाद और व्यास सनत कुमार संवाद, ब्रह्मा जी के 6 कुलों के ऋषियों के साथ संवाद, श्री सूत सौनक संवाद के अंतर्गत जो तीर्थराज प्रयाग में चल रही थी, वो कथा आप लोगों को मैंने बताने का प्रयास किया, जिसमें श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन महादेव प्राप्ति कर संख साधनम, शिव जी को प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन क्या है? श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन। विद्वेश्वर संहिता के अनुसार श्रवण का भाव कैसा होना चाहिए, मनन कैसा होता है, चिंतन कैसा होता है, और कीर्तन के 3 शैली हैं। एक वेदोक्त मंत्रों के द्वारा, एक सिद्ध पुरुषों के द्वारा लिखे गए हुए स्तुतियों के द्वारा, दूसरा राग रागिनी के द्वारा। 3 प्रकार से हम सदाशिव के कीर्तन कर सकते हैं, यजन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। इन सभी को मैंने कल विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया, सुनाने का प्रयास किया। अब आते हैं रुद्र संहिता, शिव महापुराण की दूसरी संहिता, जिसमें निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म निर्विशेष अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद अरूप अस्पर्श अवाच्य इंद्रियातीत मन वाणी बुद्धि से परे सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के शगुण लीला का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि तीर्थराज प्रयाग में प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये कथा तीर्थराज प्रयाग में ही चल रही थी। सूत जी से प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, कल जो आप लोगों ने हमको कथा बताया, उस कथा के अनुसार तो हमें ये समझ आया कि भगवान महादेव तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, अव्यक्त ब्रह्म हैं, निर्विशेष हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान महादेव शिवलिंग का पूजा इस धरती में सबसे पहले कब हुआ, किसने किया, कैसे किया? कोई ना कोई तो शुरू किए होंगे। आज आप पर हम लोग कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो शुरू किए होंगे, तभी आज आप पर हम कर रहे हैं। जैसे सत्यनारायण जी की कथा, सत्यनारायण जी की कथा सबसे पहले कौन शुरू किया? आज हम सब लोग करते हैं, आप लोग भी करवाते होंगे। और प्रत्येक सनातनी को यदि स्मृति लोक में हम जन्म लिए हैं तो साल में एक बार हमारे घर में सत्यनारायण जी की कथा होना ही चाहिए बेटा, सबके घर में एक बार। ऐसे तो हर एकादशी को हो, हर एकादशी या हर संक्रांति को नहीं भी करवा पा रहे हैं या पूर्णिमासी को नहीं करवा रहे हैं, तो कम से कम साल में एक बार, और विशेष करके जैसे कि एकादशी हैं, जैसे देव प्रबोधनी एकादशी हैं, जिसे हम लोग जेठोनी बोलते हैं, जिसे हमारे उत्कल प्रदेश में देव उत्थापन यात्रा भी कहते हैं। जगन्नाथ जी उस दिन उठते हैं निद्रा से। उठ निद्रा भंग हे मोहन नील रतन नील रतन। भगवान चातुर्मास बिता के निद्रा से बाहर आते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदम तज निद्राम जगतपते उत्तिष्ठ कमलाकांतम त्रिलोक्य मंगलम करो। उस दिन या तो फिर हरि शयन यात्रा, जिस दिन भगवान शयन करते हैं, या फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी का देव स्नान यात्रा होता है, या कार्तिक पूर्णिमा, या वैशाख पूर्णिमा, या पौष पूर्णिमा, या माघ पूर्णिमा,
ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे सत्यनारायण कथा में तो ये भी बताया गया है, यस्मिन कस्मिन, विष्णु और नारद जी के संवाद में, नारायण जी और नारद जी के संवाद में प्रथम अध्याय में, यस्मिन कस्मिन दिने मृत्ये श्रद्धा भक्ति समन्वितम, जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो जाए हम उस दिन कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा करने के लिए कोई तिथि वार की भी आवश्यकता नहीं है, मन में श्रद्धा बस होना चाहिए। अब इस सत्यनारायण कथा को लेकर के बेटा महेंद्र कई प्रकार के झंझाएं हैं लोगों के अंदर में। राजा क्या झंझाएं? आप 5 अध्याय कथा पढ़ोगे लेकिन कहीं पे आप लोगों को सत्यनारायण जी के कथे ही नहीं मिलेगा। सुने हो सत्यनारायण कथा पंडित जी हमको 5 अध्याय सुनाते हैं नहीं, कहीं पे सत्यनारायण जी के कथा सुनाते हैं। ये सत्यनारायण कथा कहां से लिया गया है? संकलित है स्कंद महापुराण के रेवा खंड के अंतर्गत से लिया गया है। देखो सही ढंग से हम सत्यनारायण कथा करवाना आता ही नहीं है हमको, ठीक है। शंका समाधान के लिए आप लोगों को समझाता हूं अपने बुद्धि के अनुसार। सत्यनारायण कथा जो है वो जो आप लोग जो सुनते हो 5 अध्याय, उसमें सत्यनारायण जी के कथा नहीं है। सत्यनारायण जी का कथा नहीं होता, सत्यनारायण जी का व्रत होता है, ठीक है। सत्यनारायण जी का क्या होता है? व्रत। और वो जो आप सुनते हो कथा, वो सत्यनारायण जी के व्रत की महिमा है। जैसे कल आप लोगों को बिंदुकर चंचुला की कथा बताया, वो शिव महापुराण की महिमा है। जैसे भागवत कथा आप लोग सुनते हो, गोकर्ण जी का चरित्र, वो भागवत महापुराण की महिमा है। तो सत्यनारायण व्रत की महिमा को 5 अध्याय के रूप में श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को स्कंद महापुराण के अंतर्गत रेवा खंड में सुनाए, ठीक है। तो व्रत को कैसे किया जाता है? सत्यनारायण व्रत को, सत्यनारायण व्रत करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो, शौचाचार से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें, तुलसी को जल प्रदान करें, क्योंकि तुलसी को कल्याणी कहा गया है, जो कल्याण करती है, कल्याणी। उसके बाद फिर सत्य संकल्प लें। सत्य क्या संकल्प? कि आज दिन भर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य व्रत का आचरण करूंगा, सत्य व्रत का पालन करूंगा। और दिन भर आपको झूठ नहीं बोलना है, दिन भर सत्य व्रत का पालन करना है। यह है सत्य व्रत। क्या व्रत है? सत्य व्रत। तो सत्य, आप कुछ भी हो जाए दिन भर उसमें, हाँ आप चाहो निराहार रह सकते हो, आप चाहो तो फलाहार कर सकते हो, आप चाहो तो दूध पी करके रह सकते हो, आप चाहो तो कंदमूल खा करके रह सकते हो। और आपका यदि सामर्थ्य नहीं है, बाल वृद्ध रोगी हैं, तो आप रोटी आदि भी खा सकते हैं, दाल आदि भी ले सकते हैं, हाँ। लेकिन सत्य व्रत का पालन करना है। सत्य व्रत दिन भर झूठ नहीं बोलना है, सत्य का आचरण करना है, किसी के दिल नहीं दुखाना है। उसके बाद जब संध्या काल होती है, गोधूली बेला जिसको हम बोलते हैं, गोधूली बेला कहने का तात्पर्य जिस समय गौ चर करके चारण करके वापस आते रहते हैं, जिस समय गाय के पैर के धूल उड़ते रहते हैं, उस समय वातावरण को बहुत स्वच्छ और शुद्ध माना गया है, क्योंकि गौ के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है। तो गौ की कृपा और गौ का उत्पत्ति गोलोक से बताए हैं भगवान कृष्ण के वाम भाग से। तो गौ जब आते रहती है तो गौ के जो पैर के धूल उड़ते रहते हैं, उस समय फिर हम स्नान आदि से निवृत्त हों और निवृत्त होकर के फिर भगवान विष्णु के पंचोपचार षोडशोपचार हमारे में जैसे सामर्थ्य हो सके वैसे पूजा करें। पंचोपचार षोडशोपचार पूजा कैसे किया जाता है? षोडशोपचार पूजन के लिए सबसे पहले हम करेंगे ध्यान। अब ध्यान के लिए आपके पास जो भी मंत्र हैं उस मंत्र से आप ध्यान करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, या फिर सत्यव्रतम सत्यसंगम सत्यनारायणम हरिं यत् सत्येन जगत् सत्यम सत्यम त्वां प्रणमाम्यहम्। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान करने के बाद आह्वान करो। आह्वान करने के बाद आसन दो उनको। आसन देने के बाद पादयोर पद्यम समर्पयामि, हस्तयोर अर्घदानम समर्पयामि, मुखे आचमनी जल समर्पयामि। फिर स्नान करने के बाद फिर यदि आप में सामर्थ्य है तो दुग्ध से स्नान, दधी से स्नान, घृत से स्नान, मधु से स्नान, शर्करा से स्नान और पंचामृत से स्नान। पंचामृत से स्नान करने के बाद शुद्ध जल से स्नान। शुद्ध जल से स्नान करने के उपरांत फिर गंध से स्नान। गंध से स्नान करने के उपरांत फिर शुद्ध जल से स्नान करें। आदि तीर्थों का जल है, गंगा यमुना आदि
तीर्थों का जल है, सरयू का जल है, नर्मदा जी का जल है, तो उनसे स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को पुनः आसन में बिठाएं, वस्त्र समर्पित करें, उपवस्त्र समर्पित करें, यज्ञोपवीत समर्पित करें। यज्ञोपवीत समर्पित करने के उपरांत भगवान को चंदन लगाएं। चंदन लगाने के उपरांत भगवान को तुलसी के दल समर्पित करें, दुर्वा समर्पित करें, पीले सरसों समर्पित करें। पीला सरसों समर्पित करने के उपरांत भगवान को फिर नैवेद्य भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत आचमन करें, तांबूल चढ़ाएं। तांबूल चढ़ाने के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें, धूप दान दें, दीप दान दें, ऋतुफल चढ़ाएं, श्रीफल चढ़ाएं। श्रीफल चढ़ाने के उपरांत फिर भगवान को नमस्कार करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के उपरांत आरार्तिक्यम आरती करें, कपूर आरार्तिक्यम कपूर से आरती करें, फिर प्रदक्षिणा करें। नारायण जी के 4 बार प्रदक्षिणा किया जाता है। परिक्रमा जब हम गोल करते हैं नारायण जी के पूजन में 4 बार गोल घूमना चाहिए। प्रदक्षिणा करें, प्रदक्षिणा करने के बाद फिर भगवान को दीप दान करें। दीप दान करने के बाद फिर भगवान पुष्पांजलि, मंत्र पुष्पांजलि के उपरांत क्षमा याचना। क्षमा याचना करने के उपरांत फिर यदि हो सके तो आप यदि गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र हैं तो उस मंत्र का जप करें। और मंत्र के जप करने के उपरांत यदि गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र नहीं है तो फिर आप कलयुग के महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें। जप करने के उपरांत फिर सत्यनारायण जी के व्रत का कथा का श्रवण करें, उसके महिमा का। तो श्रवण में फिर शुरुआत कहां से होगा? श्री सूतवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषये शौनकादयः प्रमुक्तक्षे मुनि सर्वे व्रतं पौराणिकं खलु व्रतेन तमसा किं वाप्ये वाञ्छितं फलं तत्सर्वश्रोतमिच्छामि कथयस्य महामुने। श्री सूतवाच नारदेव समुत्पृष्टं भगवान कमलापति सूर्यम यथावाह तत्सृणु समाहिता। तब फिर श्री सूत जी कहे ऋषियों आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो ऐसे ही प्रश्न एक दिन कमलापति भगवान विष्णु से नारद जी किए थे। उनके बीच में जो संवाद हुआ था उसे मैं तुम्हें कहता हूँ, सावधानम तया श्रणो। तो नारद जी फिर भगवान विष्णु को जा करके प्रार्थना की और भगवान विष्णु को पूछे कलयुग के जीवों के उद्धार के सबसे सुंदर और सुगम उपाय क्या है? तब भगवान विष्णु कहे विशेषतः कलियुगे लघुपाय भूतले, विशेष करके कलियुग में सबसे छोटा उपाय है सत्यनारायण जी के व्रत। उस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिसके ऊपर किसी प्रकार का भय हो उसके भय दूर हो जाते हैं, जिसके ऊपर किसी प्रकार का संकट हो उसके संकट दूर हो जाते हैं। यदि कोई किसी प्रकार के बंधन में है तो वह बंधन मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी के यहाँ संतान नहीं है उसे संतान की प्राप्ति होती है। मनुष्य के मन में जो भी मनोकामनाएं हैं सभी मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करने वाली यह व्रत है। तो फिर नारद जी पूछे किम फलम किम विधानम किम कृतम किम न बच, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इसे कैसे करना चाहिए? तब फिर भगवान विष्णु कहे यस्मिन कस्मिन दिने मर्ते श्रद्धा भक्ति समन्वितम, जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन इस व्रत को किया जा सकता है। इस व्रत को करने के लिए केले के फल हैं, घृत हैं, दुग्ध हैं, गेहूं के चूर्ण है इत्यादि इत्यादि भगवान विष्णु फिर नारद जी को समझाए। नारद जी फिर विदा लेकर के आए। फिर दूसरे अध्याय से कथा में महिमा शुरू होता है कि एक सतानंद नाम करके ब्राह्मण इस व्रत को किया। फिर एक लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा इस व्रत को किया। फिर उल्का मुख नाम करके राजा जिसके पत्नी भार्या तश्च प्रमुग्धा च सरोज बदनाम सती, उन्होंने इस व्रत को किया। व्रत को किया कहा गया है, ठीक है। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत, ठीक है। तीसरे अध्याय का श्लोक है भद्रशीला नदी तीरे भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदनाम सती, भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। भद्रशीला नदी के किनारे वो लोग सत्य व्रत का आचरण कर रहे थे। ये महिमा। तो उस व्रत को करने से फिर उल्कामुख नाम के राजा के साथ क्या हुआ, फिर साधु बनिया का क्या हुआ, फिर साधु बनिया के दमाद का क्या हुआ, उसके बाद फिर वो तुंगध्वज महाराजो तुंगध्वज राजा की कथा, और इस व्रत को करने वाले दूसरे जन्म में क्या क्या हुए इसको भी 5वां अध्याय में बताया गया। ये महत्यम है। जो कथा हम लोग सुनते हैं वो सत्यनारायण व्रत के महिमा है, सत्यनारायण व्रत की कथा है। लेकिन व्रत क्या है जो मैं बताया, इस प्रकार सत्य व्रत का पालन करना, ये सत्य व्रत पालन करने
करने के बाद फिर संध्या काल गोधूली वेला में उस व्रत का आचरण करना। यथाशक्ति हो सके ब्राह्मण को दक्षिणा दे, हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, हो सके तो बंधु बांधवों को भोजन कराएं, रात्रि जागरण करें, हरिनाम संकीर्तन करें, हो सके तो भगवान के नाम पे, क्योंकि और विशेष करके जो कलयुग है, कलयुग में तो भगवान के नाम ही सार है। कारण उस दिन मैं आप लोगों को बताया था, मिच्छा माया पराए संसार भरा, मिच्छा माया पराए संसार भरा, धर्म खिले धर्म खिले है वो तम सखा, मन लगा रे। हरे श्री कृष्ण चरणे मन लगा, श्री हरि चरणे मन लगा रे, श्री कृष्ण चरणे मन लगा। तो ये जो कलयुग है इसमें विशेष करके श्रीमद् भागवत जी के श्लोक कहता है, यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशवः कीर्तनम। जो फल योग करने से, तपस्या करने से, समाधि करने से भी प्राप्त नहीं हो पाता, कलयुग में वो फल केवल मात्र केशव के कीर्तन करने में प्राप्त हो जाता है। वो भी कौन सी कीर्तन? हरर नामैव हरर नामैव हरर नामैव एव केवलम कलौर नास्तेव 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 गतरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एव केवलम, एकमात्र हरि का नाम। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरि नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल मात्र भगवान के नाम ही सार है। तो और लेकिन कौन सा नाम? कलयुग में नाम तो भगवान के बहुत से हैं, कौन से नाम को जाप करना है, कौन से नाम का कीर्तन करना है? तो कलि संतरण उपनिषद कहता है, इति षोडशकः नामना कलिकलमौ सनासनम। वो जो 16 अक्षर वाला भगवान का नाम है, इति षोडशकः नामना कलिकलमौ सनासनम, कलयुग के कलमश को नाश करने वाला है। माया पिशाचिनी परिमर्जिता नाम, माया रूपी पिशाचिनी के द्वारा ग्रसित जीवों के उद्धार करने वाला है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों का सार है। क्या है वो सार नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। षोडशकः नामना कलिकलमौ सनासनम, कलयुग के जीवों के लिए 16 अक्षर वाला नाम का ही विशेष महिमा बताया गया है। तो हरि नाम का संकीर्तन करें। तो सत्य व्रत कहने का तात्पर्य सत्य व्रत का आचरण करें। हम क्या करते हैं, सीधा घर में कथा उसको बस सुन लेते हैं, किसको? वो सत्यनारायण व्रत के जो महिमा है, व्रत का आचरण करते ही नहीं है। ठीक है, कहाँ करते हैं व्रत का आचरण? एक दिन दिन भर झूठ मत बोलो, बोलने से व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल सत्य व्रत यही है, सत्य व्रत का आचरण करना है। सत्यस्य व्रतम आचरेत। ठीक है, व्रत कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि आप केवल फल खाना छोड़े हैं, आप केवल अन्न खाना छोड़े हैं, आप केवल रोटी खाना छोड़े हैं, आप केवल सब्जी खाना छोड़े हैं। सत्य व्रत यानी झूठ बोलने के लिए छोड़ना है एक दिन के लिए। ठीक है, सत्यस्य व्रतमाचरत अस्तु। अब मानना नहीं मानना आपके ऊपर है भाई। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कराओ, लेकिन ऐसे सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज से तीर्थराज प्रयाग में शौनकादि ऋषि पूछे, भगवान सर्वेश्वर सदाशिव, कल तो हम उसके महिमा को सुने, तो सबसे पहले किसने शिवलिंग का पूजा किया था? दूसरा, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुआ? कोई ना कोई तो शुरू किए होंगे, तब आज हम कर रहे हैं। जैसे सत्यनारायण कथा का उदाहरण आपको बताने का उद्देश्य यही था, सतानंद नाम के ब्राह्मण शुरू किया, वहीं से फिर लकड़ी के बेचने वाला भी कष्टभारो बहुविल्लो गुहराजा बभूव। ठीक है, तो वैसे शिवलिंग का पूजा कोई तो शुरू किए होंगे, कौन है वो शुरू करने वाला? दूसरा, सबसे पहले उसकी पूजा किसने किया? सबसे पहले उसकी पूजा किसने करवाया? और सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? कृपा करके इस बात को हमको विस्तार से बताइए, ये शिवलिंग के विषय में प्रश्न।
शौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कहे, ऋषियों सबसे पहले तो शिवलिंग के भाव को समझो। कई लोगों के भीतर यह भाव रहता है शिवलिंग कहने का तात्पर्य शिव जी के लिंग मानते हैं। शिवलिंग यानी शिव जी के लिंग नहीं, लिंग कहने का तात्पर्य है प्रतीक। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। जैसे पुरलिंग यानी पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक, वैसे शिवलिंग यानी शिव जी के प्रतीक चिन्ह, जो शिव जी के प्रतीक चिन्ह है। कल आप लोगों को विस्तार से शकल और निष्कल के बारे में समझाया हूं। शकल क्या है, निष्कल क्या है, सकल क्या है, निष्कल क्या है। तो निष्कल शिवलिंग कहने का तात्पर्य जो निष्कल है, जो शून्य स्वरूप है, जो ज्योतिर्मय स्वरूप है, जिसके महिमा मैं आप लोगों को कई बार सुनाया हूं। तो वेदोक्त मंत्र कहता है आपाताड़नवस्थलंत भुवन ब्रह्मांडमाय स्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिंग मौलिविलसत्पूर्णन्तु वन्ताव्रतये आस्तो कल्पतमेकमीशमनिशं रुद्रानवाकञ्च पञ्चायद्रपसकसद्दयद्रपदं विप्रा अविचञ्ज एकं यस्य धरित्रे जलधर कलशं लिङ्गमाकाशमूर्तितं नक्षत्रं पुष्पमल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रवन्यगणत्रं कक्षे सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपातालपादं वेदं भद्रं षडङ्गं दशति शिवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि ब्रह्माण्डो व्याप्तदेहो विशुद्धिमरुजाभासमाना भुजङ्गैकण्ठे कालाकवलभाफलितशिखरा षण्डकौदण्डहस्ताः तो जो लिंग स्वरूप है उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ? तो बोले एक समय की बात है। अब सूत जी बताए कैसे हुआ, कब हुआ। ब्रह्मा जी और नारायण जी, सूत जी कहे ब्रह्मा जी और नारायण जी के बीच में परस्पर मित्रवत व्यवहार था। मित्रवत व्यवहार यानी एकदम आपसी संबंध था। ब्रह्मा जी के यहाँ सनय सनय भगवान श्री हरि विष्णु आते थे। कहाँ? ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक। सर्वतोभद्र मंडल का श्लोक कहता है, पहला श्लोक, त्वं मैं ब्रह्मा चतुर्मुखो सत्यलोके पितामह। ऐसे तो क्या महाराज, आगच्छ मंडले चास्मिन् सर्वकामार्थ से कुछ है। तो सत्यलोक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भाषमान है। तो सनय सनय नारायण जी जाते रहते थे। नारायण जी जब भी ब्रह्मलोक जाते थे, सूत जी बता रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को, तो ब्रह्मा जी खूब सम्मान करते थे, खूब मान करते थे। उनको सुंदर द्वार में पूजा करते थे, क्योंकि नारायण साक्षात भगवान है। द्वार में पूजन करते थे, पीढ़ा लगा करके बंधा पानी, समझते हो ना आप लोग? हाँ, तो बंधा पानी देते थे, उनके द्वार में पूजा करते थे, उसको भीतर लेके आते थे। नारायण जी को 56 भोग लगता है क्या? बाकी देवी देवताओं को तो 1-2 भोग में खुश हो जाते हैं, हमारे नारायण जी के भोग हैं 56 भोग सही नियम से। और माता महालक्ष्मी के भोग हैं 10 प्रकार का भोग। ठीक है, ये 10 प्रकार के भोग का विधान लक्ष्मी पुराण में आता है। ठीक है, आप लोग सुदशा व्रत करते हो? हमारे कौन कौन से माताएं सुदशा व्रत पहने हैं? अरे वाह, ठीक। जगन्नाथ जी को बड़े प्रिय है सुदशा व्रत। हमारे श्री मंदिर में होता है, जगन्नाथ जी के मंदिर में हमारे सुदशा व्रत माता महालक्ष्मी के लिए एक विशेष पूजा माना गया है उसको। सुदशा व्रत हमेशा नहीं होता। सुदशा व्रत शुक्ल पक्ष 10वीं गुरुवार जब पड़ा है तभी सुदशा व्रत होता है। ठीक है, कोई भी गुरुवार को सुदशा व्रत नहीं होता। और यदि 10वीं तिथि को भी गुरुवार पड़ा है तो भी सुदशा व्रत नहीं होता। शुक्ल पक्ष युक्त 10वीं तिथि, शुक्ल पक्ष भी है, साथ में 10वीं तिथि है और साथ में गुरुवार पड़ा, तब फिर वो सुदशा व्रत होता है। तो उसमें भी माता महालक्ष्मी के 10 प्रकार के भोग के बारे में वर्णन आता है। तो माता महालक्ष्मी में 10 प्रकार का विशेष भोग लगता है और जगन्नाथ जी में 56 भोग लगता है। ऐसे तो जगन्नाथ जी में दिन भर में 8 बार भोग लगता है। सबसे ज्यादा खाने वाले हमारे ही भगवान हैं। ठीक है, क्योंकि महाप्रभु हैं वो। ठीक है, बाकी सब तो प्रभु हैं, जगन्नाथ जी जो है वो महाप्रभु हैं। और बाकी देवी देवताओं के प्रसाद भी प्रसाद है, जगन्नाथ जी के प्रसाद महाप्रसाद है। सब देवी देवताओं के प्रसाद को महाप्रसाद नहीं कहते। और महाप्रसाद साक्षात जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है। महाप्रसाद हेतु गोविंदम, महाप्रसाद साक्षात गोविंद के ही स्वरूप है। माता महालक्ष्मी और महाप्रसाद जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का चाह 33 कोटि देवी देवताओं को, ब्रह्मा भगवान शंकर आदि सब हाथ फैलाए वहां पर जगन्नाथ जी के भोग खाने के लिए बैठते हैं। जगन्नाथ जी के प्रसाद का ये महिमा है। माता महालक्ष्मी में 10 प्रकार के भोग। तो जगन्नाथ जी में कई लोग क्या करते हैं, किसी भी देवी देवता में 56 भोग लगा देते हैं। ऐसा नहीं है भाई,
कोई भी देवी देवता में मत लगाया करो 56 भोग, सब देवी देवताओं का अलग अलग विधान। आप लोग लगाओ, आप लोगों को मैं मना नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन किसी भी देवी देवता में 56 भोग लगाने का विधान नहीं है। आप 57 लगाओ, ठीक है, 55 लगाओ। 56 ये जो मात्रा है केवल नारायण में ही लगता है। क्यों केवल नारायण में ही 56 भोग लगता है? क्यों? उसके पीछे कारण यह है क्योंकि जिस समय देवराज इंद्र, श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद में कथा आती है, जिस समय देवराज इंद्र के अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ था, भगवान को क्या है, अहंकार पसंद नहीं है। ब्रह्मादि जय संपूर्णम दर्प कंदर्प दर्पहा जय सर्वदर्प तो रास मंडल मंडल, भगवान सबके मान मर्दन करते हैं, महाराज के श्लोक में आता है। तो सबके मान मर्दन किए, तो देवराज इंद्र के भी अंदर अभिमान था, तो इंद्र पूजा बंद करा के भगवान श्री कृष्ण जी गिरिराज गोवर्धन के पूजा करवाए थे। तो देवराज इंद्र ब्रज को डुबाने के लिए घोर बारिश करवाए 7 दिन 7 रात। तो ब्रजवासियों जब भगवान कृष्ण के शरण में आए, पाही पाही महायोगिन भक्तानाम भयंकर, और भगवान कृष्ण के प्रार्थना किए, कृष्ण की स्तुति किए, तो कृष्ण जी ब्रजवासियों के रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली के नख के अग्रभाग में धारण किए थे। आप लोग श्रीमद् भागवत में कथा सुने होंगे, ठीक है, नख के अग्रभाग में धारण किए। तो 7 दिन 7 रात तक के भगवान नख के अग्रभाग में वो गिरिराज गोवर्धन को धारण किए। तो 7 दिन और 7 रात भगवान भोग नहीं लगाए थे। तो दिन में भगवान कितना बार भोग लगाते हैं? 8 बार भोग लगता है। तो 7 दिन 7 रात भगवान भोग नहीं खाए थे, तो 8 दिन के हिसाब से एक दिन में 8 बार, तो 7 दिन में, ठीक है। इसीलिए भोग लगता है भगवान में 56 भोग। भगवान 7 दिन वहां भोग ग्रहण नहीं किए थे, तो ये भगवान के 56 भोगों का विधान। 8 बार भोग लगता है भगवान में। सुबह होते ही भगवान सबसे पहले पखाड़ा खाते हैं, ठीक है। सुबह भगवान उठते ही सबसे पहले जो मही और खट्टा चावल जो होता है, भगवान का सबसे पहला भोग है पखाड़ा, ठीक है, बासी बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद फिर भगवान में कन्न मूल फल का भोग लगता है, फिर सूखा जो भोग खाजा है इत्यादि का भोग लगता है, मालपुआ आदि का, फिर भगवान में अन्न भोग लगता है, फिर राज भोग लगता है, फिर महाभोग लगता है। ऐसे भगवान में दिन भर में 8 बार भोग लगते हैं। एक प्रकार के विधान जगन्नाथ जी के रीति नीति खूब, ठीक है, भगवान जगन्नाथ जी के बहुत रीति नीति। और आप लोगों को जगन्नाथ जी की एक विशेषता बताओ, बाकी देवी देवताओं के मंदिर तो ग्रहण काल में बंद भी हो जाता है। जैसे आप लोग देखना, जैसे ग्रहण लगता है तो ग्रहण काल में जगह सभी देवी देवताओं के मंदिर में पूजा अर्चना करके पट बंद कर देते हैं। एकमात्र जगन्नाथ जी हैं जिसके पट बंद ग्रहण काल में भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, ग्रहण काल से पहले, सुतक काल से पहले भगवान में जो रीति नीति है वो सब हो जाएगा। भगवान में भोग आराग उनके रीति नीति जो भी अर्चना है वो सब हो जाएंगे। गर्भगृह प्रवेश नहीं करेंगे, मूर्ति को स्पर्श नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन मंदिर भी बंद नहीं होगा, दर्शन चालू रहेगा। अंदर जाते रहो, दर्शन करते रहो भगवान के, क्योंकि जगन्नाथ जी का सीधा नियम जीवों के लिए है जी, ब्रह्म के लिए थोड़ी है। वो अपने आप में सुप्रीम पावर ऑल यूनिवर्स लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है, अपने आप में परम स्वतंत्र न सिर पर को। नारद जी कहते हैं सर्व समर्थ भगवान, जे चेतन ते जड़ करहि जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक जीव शोधन्य। ऐसे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। आप लोग देखना, एकादशी के दिन कोई चावल नहीं खाते, हमारे जगन्नाथ जी एकादशी के दिन भी खाते हैं, ठीक है। उनके भोग राग में कोई प्रतिबंध नहीं, हम खाएंगे भैया, नियम तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं, ठीक है। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हम लोग, तोड़ते हैं? जगन्नाथ जी में रविवार को भी तुलसी चढ़ता है, ठीक है। बिना तुलसी के तो उनका श्रृंगार ही नहीं होगा। एकादशी है तो भी भगवान तुलसी की माला पहनेंगे, रविवार है तो भी भगवान तुलसी की माला पहनेंगे। जगन्नाथ जी वे सब नियमों में नहीं बंधते, नियम बनाते वो हैं। मैं अपने एक सुनाया था आप लोगों को, शायद मेरे कथा में सुने होंगे, मेरे हमारे कुछ पेज में डला भी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में। सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले के, सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले के, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले के, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले के। स्वयं है काठ के पर रत्नों का सिंहासन है। जगन्नाथ जी किसके देवता हैं? कौन से धातु से बने हैं? सोना से, माणिक्य से, किससे बने हैं? दारू से। किससे बने हैं जगन्नाथ जी?
दारू ब्रह्म है जगन्नाथ जी। दारू यानी लकड़ी, लकड़ी को कहा जाता है शुद्ध हिंदी में दारू। स्वयं लकड़ी के हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी जिस सिंहासन में बैठते हैं उस सिंहासन का नाम क्या है? उस सिंहासन को कौन से सिंहासन बोलते हैं? स्वर्ण सिंहासन। क्या बोलते हैं? रतन वेदी रे पशित्री भंगी रे भक्तन को मारुछि चोर चाहणी नीला चलिया मुरली पाणी रे तोते झुरुछि जमुना पानी। भगवान जगन्नाथ जी के सिंहासन को रत्न सिंहासन कहा जाता है। रत्न वेदी में बैठते हैं भगवान। स्वयं लकड़ी के हैं, लेकिन उसके आसन रत्नों से युक्त है। स्वयं है काठ के पर रत्नों का सिंहासन है, स्वयं है शासक पर माया का प्रशासन है। खुद है शासक और माया का प्रशासन है। खुद है शासक मतलब माया का प्रशासन मतलब समझो, जगन्नाथपुरी जो है क्या जगन्नाथ जी का स्थान है? आप लोग करीब हो, तटवर्ती प्रदेश में हो, यहां से लगा हुआ है, बताओ आप लोग जगन्नाथपुरी सही में जगन्नाथ जी का स्थान है? किसका स्थान है जगन्नाथपुरी? माता विमला का स्थान है। किनका स्थान है? माता विमला का। 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ कहाँ है? पुण्य पुरुषोत्तम। और जगन्नाथपुरी का असली नाम क्या है? पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र। उसे शाक तीर्थ कहते हैं, ठीक है। उसे भूस्वर्ग भी कहते हैं, मर्त्य वैकुंठ भी कहते हैं, भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल भी कहते हैं, ठीक है, और शंख क्षेत्र भी कहते हैं, शिव तीर्थ भी कहते हैं। तो उसका मूल नाम क्या है? पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र। उसके बाद वहां माता आदि शक्ति सती के अंग गिरा था, इसलिए उसको विमला पीठ कहा गया। तंत्र पीठों में से एक तंत्र पीठ है वो, ठीक है। तो माता विमला का स्थान है। और जिस मंदिर में भगवान हमारे रहते हैं प्रभु, वो मंदिर किसका है? वो मंदिर किसका? स्थान तो विमला का है, वो मंदिर किसका है? वो मंदिर भी मजे के बाद बताऊं जगन्नाथ जी का नहीं है। उस मंदिर का नाम ही श्री मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर तो बोलचाल के भाषा में हम लोग जगन्नाथ मंदिर बोल देते हैं, लेकिन उस मंदिर का असली नाम क्या है? श्री मंदिर। महालक्ष्मी जी का मंदिर है वो, श्री मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर। दूसरा, वो क्षेत्र की देवी कौन है? विमला तो स्थान की देवी है जी, और वो जो मंदिर है कमला यानी महालक्ष्मी, उस क्षेत्र की देवी है माता मंगला। मंगला माँ को नीलांचल विहारिणी कहा जाता है, नीलांचल में विहार करती है भगवती। दूसरा, जगन्नाथपुरी में आप लोग देखना चारों ओर अष्ट चंडी विराजमान है। दूसरा, जगन्नाथपुरी के ग्राम देवी कौन है? वो भी माता आद्या काली, दक्षिण काली जिसे कहते हैं। और अष्ट चंडी चारों ओर विराजमान है। चारों तरफ आप देखना शिवलिंग विराजमान है। ना तो स्थान जगन्नाथ जी का, ना तो मंदिर जगन्नाथ जी का, ना तो क्षेत्र जगन्नाथ जी का। हाँ, लेकिन गए तो सबके हीरो बन के बैठ गए, ठीक। मंदिर में विराजमान हुए और स्वयं शासक बन गए, और ये सब लोगों को साइड साइड में खड़े कर दिए। बोले हाँ, स्वयं है शासक और माया का प्रशासन है। अब तुम सब हमारे आदेश का पालन करोगे। दारू ब्रह्म ये जो निज सुख के लिए सबको श्रम कराते हैं, भक्तों से व्रत कराते, खुद पेट भर के खाते हैं, ठीक है। उनके भोग राग में कभी कोई रोक टोक नहीं है। एकादशी है तो भी खाएंगे, संक्रांति है, कोई भी नियम रहे खाएंगे भगवान। भक्तों, शुरू से सुनाता हूँ। सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले के, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले के। स्वयं है काठ के पर रत्नों का सिंहासन है, खुद है काठ के पर रत्नों का सिंहासन है। स्वयं है शासक और माया का प्रशासन है। ये जो निज सुख के लिए सबको श्रम कराते हैं, भक्तों से व्रत कराते, खुद पेट भर के खाते हैं। हंसे हैं हम भी तो इनकी ही आरज़ू लेकर,
फंसे हैं हम भी तो इनकी ही आरज़ू लेकर, और ये मानेंगे हमारी ही आबरू लेकर। सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले के, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले की। ऐसे है भगवान श्री जगन्नाथ जी, परम स्वतंत्र न सिर पर स्वतंत्र ब्रह्म है भगवान श्री जगन्नाथ। उस दिन में आप लोगों को बताया था ब्रह्मा इंद्रादिये जगत जारा ज्ञारे आता जाता, जयतु शंख चक्रपाणि कमला जार शिरोमणि। ब्रह्मा इंद्रादिये जगत जारा ज्ञारे आता जाता, से प्रभु दारु रूप होई भ्राता भागिनी संगे, विजया नृमहि धारा महिमा के कहे तुम बारा। तो माया गति दामोदरा न जाने बिरंची संकारा। और जीवन का शाश्वत सत्य क्या है, आज हमसे मिलने के लिए हमारे भाई आए थे। क्या नाम, मैं उनका नाम नहीं जानता। क्या नाम भैया आपका नाम है? हाँ, तो आज ये हम कैमरामैन फोकस करो भाई को। हाँ, तो आज हमसे मिलने आए थे, तो इस बात को बोले भी थे। बड़े उनके जो भाव था, बड़ा सुंदर भाव, सार्वभौमिक सत्य यही है। तो आइए हमारे कथा प्रसंग में। तो नारायण जी जब भी जाते थे, नारायण जी के लिए 56 भोग लगाते थे। ब्रह्मलोक की बात बता रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी जब माता सावित्री सुंदर अपने हाथों से बनाती थी, नारायण जी 56 भोग खाते थे। और नारायण जी कभी मन होता था तो 1 दिन, कभी मन होता था तो 2 दिन, कभी 4-5 दिन रुक जाते थे ब्रह्मलोक में। ऐसे करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होते फिर कुछ दिन बाद फिर नारायण जी आते थे, फिर कुछ दिन बाद फिर नारायण जी आते थे। ऐसे कई बार आ गए थे नारायण जी। एक दिन ब्रह्मा जी के अंदर इच्छा हुआ। ब्रह्मा जी मन में सोचे, नारायण जी तो सनय सनय हमारे ब्रह्मलोक आते ही रहते हैं। एक काम करता हूं, मैं आज तक नहीं गया हूं बैकुंठ, मैं भी जाता हूं भगवान विष्णु के लोक। क्योंकि संबंध में यदि कोई हमारे यहाँ बार बार आ रहा है तो हम भी जाएं उनके यहाँ, तब तो संबंध बरकरार रहेगा। तो ब्रह्मा जी भी नारायण जी के लोग वैकुंठ गए। नारायण जी के लोग वैकुंठ गए तो नारायण जी सुंदर लेटे हुए थे, माता महालक्ष्मी चरण दबा रही थी। जैसे ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को देख करके नारायण जी बोले, आइए आइए ब्रह्म, आइए आइए वत्स, आओ आओ बैठो। क्या बोले? आओ आओ वत्स बैठो। ये बात ब्रह्मा जी को लग गया, ईगो हट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, जब ये आते हैं हमारे बैकुंठ तो मैं द्वार के सामने जाके पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, स्वागत सम्मान करते हुए लाता हूँ। आज मैं जब विष्णु लोक आया तो विष्णु मेरे को बोलता है आओ वत्स। वत्स किसको बोलते हैं? अपने शिष्य को बोलते हैं, अपने बेटा को बोलते हैं, या अपने से छोटे को बोलते हैं वत्स। ये मेरे को कैसे वत्स बोले? मैं इनको इतना सम्मान देता हूँ, तो ये भी इसका भी कर्तव्य था कि मेरे को सम्मान देता। ये मेरे को वत्स बोला, यानी मेरे को छोटा समझा। क्या मैं इससे छोटा हूं? मैं भी तो इसके समान ही हूं। हम दोनों में तो कोई छोटे बड़े नहीं है। ये मेरा बड़प्पन है कि मैं इसको सम्मान देता हूं। अब इसी बात को लेकर के नारायण जी और ब्रह्मा जी में थोड़ा सा संवाद शुरू हो गया। संवाद धीरे धीरे विवाद हो गया, और विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध के रूप ले लिया वो विवाद। अब इधर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मचाप में अनेक प्रकार के अस्त्र छोड़ने लगे नारायण जी के ऊपर। उधर नारायण जी के धनुष का नाम सारंग धनुष। नारायण जी अपने सारंग धनुष उठा करके ब्रह्मा जी के ऊपर अनेक प्रकार के प्रत्युत्तर देने लगे। दोनों के बीच में घमासान युद्ध। पूरा देवता लोग कांप गए, ऋषि मुनि कांप गए, पूरा विश्व ब्रह्मांड कांप उठा। युद्ध का कोई परिणाम नहीं, क्योंकि दोनों महाशक्ति हैं। ब्रह्मा जी भी अपने आप ब्रह्मा हैं, भगवान सदाशिव के कृपा पात्र हैं, और नारायण तो स्वयं भगवान हैं। तो दोनों के युद्ध का कोई परिणाम नहीं, घमासान युद्ध चलने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रयोग होने लगे। पृथ्वी में भूमंडल कांप उठा, कहीं पे ज्वालामुखी प्रकट हो जाते थे, कहीं पे भूकंप हो जाते थे। अनेक आकाश मार्ग से अग्नि वर्षा होने लगे, पूरा सृष्टि उथल पुथल होने लगा। अब इधर ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों को प्रयोग करने लगे। प्रत्युत्तर में नारायण जी भी अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र को प्रयोग करने लगे। आखिर में जब युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, तब एक ओर से माहेश्वर अस्त्र और एक ओर से पाशुपतास्त्र का संघान हुआ। ब्रह्मा जी और नारायण जी, माहेश्वर अस्त्र भी भगवान महादेव का अस्त्र है, पाशुपतास्त्र भी भगवान महादेव का अस्त्र है। यदि ये दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए तो पूरा सृष्टि खत्म।
क्योंकि दोनों अमोघ अस्त्र हैं। पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड खत्म। दोनों ओर से जब आपस में टकराने के लिए दोनों अस्त्र चला महादेव का, एक ओर से माहेश्वर अस्त्र, एक ओर से पाशुपतास्त्र, दोनों जब दिव्यास्त्र टकराने ही वाले थे, उसी समय दोनों दिव्यास्त्र को रोकने के लिए स्वतः आप ही आप वहां पे अग्निमय स्तंभ प्रकट हुए। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्व विरहाय सकल लोकाकारकाय सकल लोकाभद्राय सकल लोकाकांक्षाय सकल निगम विहाय सकल प्रप्रवास सकल दुर्ग भंजनाय सकल जगत भयंकराय सुशंक शेखराय शाश्वत निजाभासा करुणान रूपमान प्रपंचान कलंकार निर्द्वंदा नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मका परम शांत प्रकाश तेजोमय स्वरूपाय जय जय महारुद्र भद्रावतार काल भैरव कपाल भैरव गलपत्र भैरव प्लंग खड़ग चर्म पासा कुश डमरू शूल भिंडी मुशल कर पट्टे सुभीषण कर सहस्त्र दृष्टा कराल मंडल ब्रह्मांड मंडल ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र हार नागेंद्र वलय चित्र अग्निमय स्तंभ प्रकट हुए। दोनों दिव्यास्त्र आके उस लिंग में समावेश हो गए। अब ब्रह्मा जी हंस से उतरे, नारायण जी गरुड़ से उतरे, दोनों उस लिंग के सामने आए। चारों ओर घूम घूम के देखे, ये क्या है? हे हरि राम कृष्ण गोविंद, क्या हुआ? चारों ओर घूम घूम के देखे, ये क्या है? ये क्या है? समझ नहीं आया ये क्या है। तो ब्रह्मा जी और नारायण जी आपस में चर्चा की है। बोले एक काम करो, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इस बात को सिद्ध करने का आज इस अच्छा समय आ गया है। एक काम करो, नारायण जी बोले ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी आप ऊर्ध्वगमन कीजिए, हंस में चढ़ के मैं नीचे जाता हूं, मैं जा करके खोजता हूं कि इसका प्रारंभ कहां हुआ है, आप खोजिए कि इसका अंत कहां है। जो पहले खोज लिया वही हम दोनों में सबसे बड़े। हम दोनों में बड़े कौन है, इसी बात का शर्त था, इसी बात का लड़ाई था, श्रेष्ठ कौन है। यदि आप पहले प्रारंभ को खोज के आ गए तो आप बड़े, मैं पहले प्रारंभ को खोज के आ गया तो मैं बड़ा, आप यदि पहले अंत को खोज के आ गए तो आप बड़े। ये शर्त लगने के बाद जी हंस में आरूढ़ हो करके ऊर्ध्वगमन किए, नारायण जी गरुड़ में आरूढ़ होकर के नीचे जाने लगे। नीचे जाते 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 वर्ष 10 सहस्त्राणी, ठीक है, हजारों वर्ष बीत गए, वो लिंग के आरंभ दिखा ही नहीं। जितना नीचे जाते थे नारायण जी जैसे कि वैसे ही दिखते रहता था। वो उनको ऐसे लगता था कि मैं अभी तो यहीं से मेरा शुरुआत हुआ है। वो लिंग का कोई था ही नहीं मिला, कोई प्रारंभ ही नहीं मिला। जब कोई प्रारंभ नहीं मिला तब फिर भगवान नारायण मन में विचार किया, मैं क्या कर रहा हूं? ये महादेव हैं, अनादि ब्रह्म कहा गया है महादेव को, जिसका कोई आदि ही नहीं वही अनादि है। तो जो अनादि है तो उसके आदि को भला मैं कैसे ढूंढूंगा? बोले ये मैं क्या कर रहा हूं? वहीं से महादेव को प्रणाम करते हुए कहे, तव तत्त्वं न जानामि ईदृशोषि महेश्वर यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे प्रभु, मेरे से अपराध हो गया प्रभु, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया। मैं आपका आरंभ खोजने गया था प्रभु, आपका भला कहाँ आरंभ है, आप तो अनादि हैं प्रभु। इस प्रकार कह करके नारायण जी जहां से यात्रा शुरू किए थे वहीं पे आके रुक गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे। ऊपर जाते 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 कई हजार वर्ष ब्रह्मा को भी बीता। ब्रह्मा भी जहां तक गए उसको था ही नहीं मिला। ऐसे ही लगता था कि यहीं तक, अभी तो मेरा शुरुआत यहीं से हुआ है। ऊपर से केतकी का पुष्प गिर रहा था। केतकी पुष्प का नाम है। केतकी के पुष्प गिरते देख करके ब्रह्मा जी केतकी को हाथ में लिए। बोले एक केतकी, एक गुलाब है, मैं बात केतकी का कर रहा हूँ। यहाँ पे केतकी नहीं रखा है तो किसको उठाऊंगा जी, ठीक है। हाँ, तो केतकी के पुष्प को हाथ में लिए। गुलाब का असली नाम क्या है जानते हो आप लोग? क्या है? आप मत बताना, ठीक है। हाँ बताओ, क्या है गुलाब का असली नाम? ये तो टच गुलाब है, ओरिजिनल वाला नहीं है। ओरिजिनल वाला ये है जो हमारे प्रभु पहने हैं, देसी गुलाब, ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये ब्रह्मा सृष्टि है, ये विश्वामित्र सृष्टि है, ठीक है। तो ये देशी गुलाब, ये टच गुलाब है। तो गुलाब का असली नाम क्या है? नहीं पता? कल पता करके आना और बताना, कल पूछूंगा, ठीक है। गजब, वेरी गुड, आई लाइक इट। माता पार्वती का भी नाम है। देवी सप्तशती में माता पार्वती का भी नाम आता है।
अपर्णामेक अपर्णा च पाटला पाटलावती। ठीक है, हो गया। तो पाटला, ठीक है, तो इसका असली नाम क्या है? पाटला। माता पार्वती का भी असली नाम है पाटला। ठीक है, पाटला पाटलावती अस्तु। तो विज्ञ स्नेहिष भजन केतकी के पुष्प को हाथ में लिए और हाथ में लेने के बाद बोले ए केतकी, कहां से आ रहा है तू? केतकी पुष्प बोला ऊपर से आ रहा हूं। केतकी पुष्प को बोला कितना दिन हो गया तेरे को गिरते हैं? केतकी पुष्प बोला हजारों वर्ष हो गया। बोले ब्रह्मा जी बोले अरे बाप रे, मेरे को यहाँ आने में कई हजार वर्ष हो गया, इसको यहाँ तक आने में कई हजार वर्ष हो गया। फिर केतकी को पूछे क्या तू इस लिंग का अंत देखा है? तो केतकी पुष्प बोलता है नहीं ब्रह्मदेव, मैं भी जहाँ से गिर रहा हूँ वहाँ से लिंग को ऐसे ही देख रहा हूँ, इसका अंत मैं भी नहीं देखा हूँ। ब्रह्मा जी बोले यहाँ हजारों वर्ष मेरे को हो गया, इसको हजारों वर्ष हो गया, फिर और कितना ऊपर होगा? मैं कहाँ जा रहा हूँ? तब तक के तो मैं खोजते ही रहूंगा, नारायण जी बड़े बन करके फुल ऐश्वर्य भोगते रहेंगे, उससे अच्छा मैं वापस जाता हूँ। केतकी सुनना, तू मेरा एक काम करेगा? बोले केतकी बोले बताओ। तेरे को एक झूठ बोलना है। केतकी पुष्प कहता है हाँ ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि नास्ति सत्यात् परम तपः, सत्य के समान कोई तप नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। बोले झूठ मैं नहीं बोलूंगा। बोले झूठ बोलने से एक फायदा है रे। बोले क्या फायदा है? बोले यदि तू मेरे लिए झूठ बोलेगा ना तो मैं तेरे को देव तुल्य बना दूंगा। ठीक है, यज्ञों में तेरा भाग होगा, यज्ञों में तेरा विशेष स्थान होगा, जैसे इंद्र देवता वरुण देवता वैसे केतकी देवता बना दूंगा मैं। तो ब्रह्मा जी के पास वो पावर है, भाई परम पिता है। ठीक है, तेरे को देव तुल्य बना दूंगा। अब प्रतिष्ठा का मोह किसको नहीं होता? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मानस की चौपाई है, सुत बीत लोक ईशनातीनी एहि के मतियस कृतन मदीनी। सुत पुत्र का मोह किसको नहीं हुआ है? वित्त धन का मोह किसको नहीं हुआ है? ईसना प्रतिष्ठा का मोह किसको नहीं हुआ है? हर आदमी को इज्जत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इज्जत पाने के लिए वो उस लालच हो गया, उसको लालच हुआ तो बोले ठीक है। बोले क्या बोलना है? बोले मैं तेरे को लेके जाऊंगा, नारायण को बोलूंगा कि इस लिंग के सबसे ऊपर से मैं तेरे को उतार के लाया हूं, तेरे को हाउ बस बोलना है। बोले ठीक। केतकी पुष्प लालच में आ गए, अब अंत से उठा के लाया हूं मतलब अंत को खोज कर लिए हैं, लेके आए। लेके आने के बाद नारायण जी को ब्रह्मा जी बोले क्यों नारायण जी प्रारंभ का खोज किए? नारायण जी सत्य बोले, क्योंकि नारायण जी तो झूठ बोल ही नहीं सकते, नारायण जी का नाम ही सत्य नारायण है, वो झूठ बोली नहीं, उसका स्वरूप ही सत्य स्वरूप है। सत्य व्रतम सत्य संगम सत्य नारायणम हरिम यत् सत्येन जगत सत्यम सत्यम त्वं प्रणमाम्यहम्। सत्य स्वरूप है भगवान। बोले नहीं भाई मैं नहीं खोज पाया। ब्रह्मा जी बोले मैं खोज लिया, मैं इस लिंग के अंत का खोज किया हूं। ए ऊपर में चढ़ा था केतकी पुष्प, वहां से उतार के ला रहा हूं। अब यदि अंत को खोज लिए हैं मतलब वही बड़े हैं, क्योंकि शर्त तो यही था, और जो बड़े हैं, जो ज्येष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनका प्रणाम करना है। तो प्रणाम करने के लिए अब नारायण जी जैसे प्रणाम करने के लिए ब्रह्मा जी के चरणों के पास झुके, महादेव तो जान रहे हैं सत्य क्या है, शिवलिंग तो जान रहा है, वो तो साक्षात सदाशिव हैं। तो उसी समय लिंग से भयानक अत्यंत विचित्र विकराल क्रोधमय स्वरूप चंडम प्रति चंडम यम 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 यक्षरूपम दशदि शिवसरम भूमि कंपायमान पृथ्वी कंपायमान होने लगे, और देखते ही देखते अत्यंत विचित्र स्वरूप वहां से प्रकट हुए, भयावह स्वरूप। भगवान महादेव अत्यंत विचित्र क्रोधमय स्वरूप से प्रकट हुए, और पृथ्वी ताने लाल लाल नेत्र था भगवान का, ज्वलंतम कलजकास कामद्योत्तावतम शस्त्र समारतम उमान हाथ धारण पूर्णय रामप्रतम सांसम दिव्य भोग समन्वितम। भीषण क्रोध करते हुए होठ कंपाने लगे, पृथ्वी ताने पृथ्वी से अत्यंत काला रंग का एक भयानक विचित्र पुरुष प्रकट हुए, हाथ में खड़ग लेकर के, वही कहलाए काल भैरव। और वो जो लिंग से प्रकट हुए थे वो थे भगवान सदाशिव, जिसे महारुद्र कहते हैं सगुण साकार स्वरूप में। महारुद्र काल भैरव को प्रकट किए, कहे काल भैरव ब्रह्मा जिस मुख से झूठ बोला है, अब पहले तो जाओ ब्रह्मा का प्राण ले लो, क्योंकि अपराध किया है, मेरे आराध्य के साथ छल किया है। काल भैरव ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े, नारायण जी सामने आ गए। नारायण जी का जो स्वभाव है बड़ा कोमल स्वभाव, सहज स्वभाव, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि
भाग अधिक। तो स्वामी जी लिख रहे हैं मानस में, को चित्तयति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। अत्यंत कोमल स्वभाव राम जी का, नारायण जी का। नारायण जी आए, महादेव ब्रह्मा जी को क्षमा कर दो प्रभु। आप चाहो तो ये सत्य है, ब्रह्मा का प्राण ले सकते हो, लेकिन ब्रह्मा मर गए तो हम त्रिदेव में एक कम हो जाएगा, क्योंकि हम त्रिदेव हैं। भगवान सदाशिव बोले नया ब्रह्मा बनाऊंगा, बोले सदाशिव है, सर्व समर्थ है। भगवान नारायण जी बोले मैं जानता हूं आप कुछ भी कर सकते हो महादेव, लेकिन ब्रह्मा को, मेरे लिए ब्रह्मा को क्षमा कर दो। अब नारायण जी को सामने देख करके भगवान सदाशिव क्या है, थोड़ा सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारक शब्द सुजाना। जहां पे हरि इच्छा कर रहे हैं तो भगवान शंकर फिर थोड़ा शांत हो जाते हैं। बोले ठीक है, इसको प्राणदान तो देता हूं, लेकिन ये झूठ बोला है तो अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। यदि अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो अराजकता फैलेगा। न्याय शास्त्र में दंड का विधान है, यदि कोई गलती क्या है उसको दंड दो। न्याय दंडा प्रत्येक लिए सावधान। इसके 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे। जिस मुख से ये झूठ बोला है उस मुख का खंडन करो। काल भैरव बोले प्राणदान तो दिए, लेकिन जिस मुख से झूठ बोले थे उस मुख का काल भैरव जा करके खंडन करते हैं। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, तो काल उसके खंडन करने से भगवान सदाशिव को ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा था, जिसको काशी में जाकर के ब्रह्म हत्या का विमोचन किए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का हत्या हुआ है। अब ब्रह्मा को तो दंड दिए, अब केतकी पुष्प का पारी। भगवान महादेव जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, सबको के साथ न्याय करते हैं। ब्रह्मा जी झूठ बोले, उसके गला कटा। अब केतकी पुष्प तू भी झूठ बोला, इधर आ बोले तू प्रतिष्ठा के मोह। और दूसरा ब्रह्मा जी को श्राप भी दिया भगवान सदाशिव, सम्मान के मोह पाने के लिए तू झूठ बोला है ब्रह्मा। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद इस संसार में ना कहीं तुम्हारा मंदिर बनेगा, ना कहीं तुम्हारा मूर्ति स्थापित होगा, और ना ही कहीं तुम्हारा पूजा अर्चना होगा। ब्रह्मा जी को श्राप दिए, इसलिए कहीं ना तो ब्रह्मा जी का मंदिर बनता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, कई लोग दुर्गा जी बिठाते हैं, गणेश जी बिठाते हैं, लक्ष्मी माता भी बिठाते हैं, कभी ब्रह्मा बिठाते देखे हो हैं? हमारे प्रजापति समाज लोग लक्ष्मी नारायण की भी मूर्ति बिठाते हैं अघन मास में, मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी नारायण कुराल पुराण जो होता है, ठीक है, लेकिन कभी ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं बिठाते। ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं बिठाते, ब्रह्मा जी का कहीं कोई मंदिर नहीं बनाते। एक जगह बस है ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर में। खेताराम जी महाराज उसको, जिस समय राजपुरोहित समाजों का ब्रह्मत्व नष्ट हो रहा था, तो उन लोगों के भीतर में ब्रह्मत्व जागृत करने के लिए खेताराम जी महाराज फिर ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित किए। लेकिन महादेव का श्राप था, और श्राप के विरोध में जाकर के मूर्ति स्थापित किए। मूर्ति स्थापित करके सारे राजपुरोहित वर्ग में ब्रह्मत्व जागृत करके अपने आप को सदाशिव को समर्पित कर दिए प्रायश्चित के स्वरूप में पुष्कर में। तो ब्रह्मा जी को श्राप दिए। अब केतकी पुष्प का पारी, केतकी से बोले केतकी तू भी झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरे पुष्प का मेरे पूजा में किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए केतकी पुष्प भगवान महादेव में नहीं चढ़ता। केतकी पुष्प महादेव के लिए वर्जित माना गया है। पहले केतकी पुष्प भगवान महादेव के जो जटा है ना ऊपर में, उस जहाँ पे रुद्राक्ष लगा है, देखो ध्यान से, एक कैमरा वाला बाबू फोकस कर। हाँ, तो जहाँ पे रुद्राक्ष लगा है, पहले वहां पे केतकी के पुष्प माता पार्वती गूंथती थी, तो माता पार्वती के गूंथने से वहां पे केतकी के पुष्प शोभा को प्राप्त होते थे। लेकिन भगवान महादेव त्याग कर दिए, बोले आज के बाद केतकी के पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, तुम्हारा मैं त्याग करता हूं। प्रतिष्ठा के लोभ में आकर के तुमने झूठ बोला है, ब्रह्मा का साथ दिया है, केतकी का त्याग किया महादेव। फिर नारायण जी सामने आए, एक बार सामने आके ब्रह्मा को बचाए, फिर नारायण जी सामने आए, बोले प्रभु गलती किससे नहीं होता प्रभु, केतकी से भी हो गया। मैं बताया ना, नारायण जी का स्वभाव बड़ा कोमल स्वभाव, सहज स्वभाव। बोले केतकी को भी क्षमा कर दो प्रभु। महादेव बोले केतकी को क्षमा नहीं करूंगा नारायण, बोले मेरे लिए क्षमा कर दो प्रभु। बोले ठीक है।
क्षमा कर दिया। लेकिन मेरे यज्ञशाला में या मेरे मंदिर को सजाने के लिए बस इसका उपयोग होगा। जो मेरे यज्ञशाला है, यज्ञशाला के बाहर पर्णकुटी को सजाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, मेरे मंदिर के बाहर में सजाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए उपयोग नहीं होगा। मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये नारायण से द्रोह किया है, और जो व्यक्ति नारायण से द्रोह करेगा वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। शुरू दिन के कथा में मैं शुरुआत यहीं से किया था। शिव को बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत के लक्षण एहु। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर उपाय है राम जी के चरणों में अनुराग रखो। राम जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर उपाय है भगवान महादेव के चरणों में अनुराग रखो। आप जगन्नाथ जी की भक्ति कर रहे हो, आप राम जी की भक्ति कर रहे हो, आप कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो, और शिव जी के लिए यदि आपके मन में कपट है, अश्रद्धा है, तो आपको जगन्नाथ जी नहीं मिल सकते। जगन्नाथ जी को पाना है तो सदाशिव का भजन करो, आप जगन्नाथ जी मिल जाएंगे। ठीक है, सदाशिव को पाना है तो जगन्नाथ जी का भजन करो, आप सदाशिव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी और आ रहा है वो कथा, अभी आपको बताऊंगा। अभी केतकी पुष्प को दंड दिए, ब्रह्मा जी को दंड दिए, अब नारायण जी सत्य का साथ दिए हैं, तो नारायण जी को भी तो उसका फल देंगे। नारायण को बुलाया, अब तुम आओ। नारायण बोले, नारायण जी को बोले, नारायण तुमने सत्य बोला है और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, इसलिए हे नारायण, और इन दोनों को गलतियों पर भी तुमने क्षमा मांगा है, और तुमने स्वयं सत्य का साथ दिया, सत्य बोला, इसलिए जाओ नारायण, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। भगवान सदाशिव कहे, किनसे? नारायण से। इसलिए जाओ नारायण, मैं सदाशिव तुम्हें वरदान देता हूं, आज के बाद इस संसार में कोई भी तुम्हारे में और मेरे में कोई भेद नहीं देखेगा, और जो तुम्हारे और मेरे में भेद देखेगा वो ना तो कभी तुम्हें प्राप्त कर सकेगा, ना कभी मुझे प्राप्त कर सकेगा। आज के बाद मैं तुम्हें भी परम ब्रह्म परमेश्वर कहता हूँ, आज के बाद तुम भी पार ब्रह्म परमेश्वर हो, तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं होगा। ये वरदान सदाशिव नारायण जी को दिए। इसीलिए कल के कथा में आप लोगों को बता रहा था, सदाशिव में और नारायण में कोई भेद नहीं है, ना इन दोनों में कभी भेद देखना भी नहीं चाहिए। हरिहर एक ही है, हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। नारायण जी को वरदान देने के बाद अब जो विकराल लिंग प्रकट हुआ था, अग्निर्मय स्तंभ, वो फिर सौम्य रूप धारण किया, छोटा सा स्वरूप, सहज स्वरूप। सौम्य स्वरूप धारण करने के बाद सबसे पहले नारायण जी जजमान बने, और सबसे पहले आचार्य कौन बने? ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं, और ब्रह्मा जी सबसे पहले उसका पूजन करवाए, और नारायण जी सबसे पहले उसका पूजन किए, और पूजन करने के बाद फिर शिवलिंग का पूजन शुभारंभ हुआ। और ब्रह्मा जी और नारायण जी दोनों मिलकर के फिर सदाशिव के लिंग का पूजन करते हुए कहने लगे। तो भगवान सदाशिव के प्रार्थना किए। तो ये लिंग उत्पत्ति की कथा, सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुआ उसको बताया। अब फिर सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि फिर प्रश्न किए, कहने लगे कि हे सूत जी, तो आप जो महादेव के बारे में बताए वो तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, और हम तो सुने हैं कि महादेव सती से प्रेम किए थे, हैं सती से प्रेम किए थे, पार्वती जी से भी प्रेम किए थे, पार्वती जी से ब्याह भी हुआ था, गणेश जी भी जन्म लिए थे, कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था, अशोक सुंदरी शिव जी की बेटी का नाम है, अशोक सुंदरी का भी जन्म हुआ था, मनसा देवी ये भी शिव जी की बेटी हैं, इनका भी जन्म हुआ था। हमने सुना है कि उन्होंने रावण को दीक्षा भी दिया है, रावण उसका चेला बना था, रावण को अनेक प्रकार का ज्ञान दिए थे, बाणासुर को भी अनेक प्रकार का ज्ञान दिए थे। तो जब महादेव निर्गुण हैं, निराकार हैं, तो शादी कैसे की है? पॉइंट का बार निर्गुण यानी जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई आकृति नहीं, तो जब वो निर्गुण निराकार हैं तो फिर विवाह कैसे किए? बच्चे जन्म कैसे दिए? थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, समझाओ। तब फिर सूत जी महाराज कहे, ऋषियों, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी से किए थे। नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में जो संवाद हुआ उसे मैं तुम लोगों को कहता हूं, सावधान होकर के सुनो। सूत जी अब शौनकादि ऋषियों से कहे, एक बार नारद जी कि ब्रह्मा जी से इस प्रश्नों को किए थे कि महादेव तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, अव्यक्त हैं, निर्विशेष हैं, फिर उनका विवाह कैसे हुआ?
न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्मीयो न परश्चापी न देहो न जन्मे बचा। विवाह कैसे हुआ, प्रेम कैसे किया, बच्चे कैसे जन्म दिए? नारद जी पूछे ब्रह्मा जी को। सौनक आदि ऋषि फिर यहाँ पे एक प्रश्न कर दिया सूत जी को फट से। बोले एक मिनट गुरु जी बोले पहले तो आप हमको ये बताओ नारद जी जो हैं किसके भक्त हैं? नारायण जी के। शिव जी के भक्त तो नहीं है। आप लोग कभी नारद जी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय करते देखे हो? नहीं देखे हो। नारद जी को आप लोग जब भी देखे हो कैसे देखते हो? नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जब भी आप लोग नारद जी को देखे हो तो नारायण नारायण करते देखे हो, ठीक है? मतलब आप लोग नारद जी को देखे हो? वाह दे तमें केन बाटले देख पाड़े नारद जी के? मुई नहीं देखला राजपते। टीवी में सीरियल ने, टीवी सीरियल ने देखी छू, ठीक है? हाँ तो वही ओरिजिनल में तो मुँह नहीं देखे हूँ जी नारद जी ला, टीवी सीरियल में देखे हैं। तो टीवी सीरियल में आप लोग जब भी देखे हो या तो पुराणों में जो उसके बारे में सुने हैं तो नारद जी क्या है अष्टाक्षर मंत्र के जाप करते हैं। नारायणम परा वेदा नारायणम परा गजा। नारद जी निरंतर नारायण नारायण जप करते हैं, शिव शिव जप नहीं करते। तो नारायण जी के परम भक्त है, नारद जी परम वैष्णव हैं। तो जब नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो शिव जी के लिए कैसे प्रश्न किए? उसको तो नारायण जी के लिए प्रश्न करना चाहिए। यदि जो जिसके भक्त होता है उसको उसी के भगवान के बारे में जानने की इच्छा होता है, तो ये तो नारायण जी के भक्त हैं तो शिव जी के बारे में प्रश्न कैसे किए? पहले तो हमको इस बात को समझाओ। ऐसे सौनकादि ऋषि सूत जी से पूछे। तब सूत नहीं बोले एक समय की बात है, एक बार नारद जी को प्यार हो गया था। अब प्यार का क्या है जी, कभी भी हो जाता है, ठीक है? नारद जी को भी हो गया। हालांकि नारद जी बड़े ब्रह्मचारी हैं, ठीक है? अखंड ब्रह्मचारी नारद जी नारायण नारायण करते रहते हैं। एक बार का बात है, सूत जी बताए ये शिव जी के लिए प्रश्न क्यों किए, इस बात के उत्तर दे रहे हैं। शिव पुराण की कथा है। तो एक बार की बात है, नारद जी तपस्या करने के बैठे। नारद जी को साधना करने का मन हुआ। योगी आदमी नारद जी साधना करने बैठे तो नारद जी सुंदर तपस्या चलने लगा। तपोबल का प्रभाव, पृथ्वी कंपायमान होने लगा। देवराज इंद्र भारी टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आ गए? ये तपस्या क्यों कर रहा है? राजा लोगों को भारी टेंशन रहता है। क्या चीज का टेंशन? बोले इतना तपस्या क्यों कर रहा है? कहीं मेरे कुर्सी पाने के लिए तो नहीं कर रहा है? कुर्सी बचाओ अभियान, ये भी एक तो बहुत बड़ा समस्या है। कहीं ये राजा बन गया तो मेरा क्या क्या होगा? तो जैसे करके इसके तपस्या को भंग करूं। तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड में, सूख हाड़ लय भागी सठा स्वान निरख मृगराज छीन ले ही जन जानी जड़ा ते ही सुर पति ही न लाज। बालकांड का दोहा है, ठीक है? तो देवराज इंद्र कोई भी तपस्या करे, इंद्र को भारी टेंशन में रहते हैं देवराज इंद्र। इंद्र को लगता है कहीं मेरे इंद्र बनने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है, मेरे कुर्सी पाने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है। तो इंद्र येन केन प्रकार कभी हवा चलवाता है, कभी पानी गिरवाता है, हैं? कभी अप्सरा लोगों को भेजता है नादिर दिन्ना करने, हैं? उर्वशी रंभा मेनका आदि को तपस्या भंग करने, वो भी असफल होता है तो फिर आखिरी कामदेव को भेजता है। तब नारद जी के पास अनेक प्रकार के प्रयास किए तपस्या भंग करने के लिए। नारद जी का तपस्या भंग नहीं हुआ। आखिरी में क्या किए? कामदेव को भेजे। अब कामदेव अपने पत्नी रति के साथ आई। रति के साथ आने के बाद कामदेव तो फिर कामदेव हैं, काम का संचार करने लगे। भीषण काम। कैसे काम? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड में,
अबला बिलो कहीं पुरुष माया और पुरुष सब अबलामय द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दो घड़ी के लिए पूरे ब्रह्मांड काममय हो गया। संसार में जितने नारी जगत हैं संसार को पुरुषमय देखने लगे, संसार में जितने पुरुष हैं संसार को नारीमय देखने लगे। बड़े बड़े योगी लोग, तपस्वी लोग, ऋषि लोग जो संसार को ब्रह्ममय देखते हैं, जो ब्रह्ममय मानते हैं, जिनके मन में निरंतर ये भाव रहता है, क्या भाव? सोणो मिता ब्रह्मा माया पराई जगत, ब्रह्मा माया पराए जगत। तो ठारे ब्रह्मा मोठारे ब्रह्मा, तो ठारे ब्रह्मा मोठारे ब्रह्मा, पूर्ण ब्रह्मा से ही जगत नाथ। ब्रह्मा माया पराए जगत, ब्रह्मा माया पराए जगत, ब्रह्मा माया पराए जगत। जो संसार को ब्रह्ममय देखते थे वो भी संसार को नारीमय देखने लगे। हमारे YouTube में कथा सुनने वाले जितने श्रोता लोग कथा रेगुलर बैठ के सुन रहे हो, आप लोग फेसबुक में सुन रहे, आप लोग टेंशन मत लो। यहाँ के कथा के बाद अगले कथा से फिर ओडिया नहीं बोलूंगा। ये लोग बेचारे भारी टेंशन में होंगे, गुरुजी तो ओडिया बोल रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है बोलते। ये यहाँ इस स्थान विशेष के लिए क्षेत्र विशेष है, ठीक है, इसीलिए यहाँ के सब लोग भी बोले थे गुरुजी उड़िया का प्रयोग करना, तो हमारे तटवर्ती भाषा भी है, इसीलिए यहाँ के कथा में उड़िया का प्रयोग कर रहा हूँ। अगला कथा अभी इसके बाद दलदल सिवनी में है राम कथा, ठीक है, तो राम कथा जब वर्णन करूँगा तो फिर हमारे ओरिजिनल वाले भाव में आ जाऊँगा, ठीक है। चूंकि ये उत्कल प्रदेश से तटवर्ती प्रदेश है इसलिए यहाँ उड़िया भाषा का, संबलपुरी भाषा का प्रयोग अधिक कर रहा हूँ। हाँ तो आओ, तो नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुआ, अनेक प्रकार से प्रयास किए कामदेव, फिर भी असफल रहे। सारा प्रयास असफल होने के बाद कामदेव वापस लौट गए, हार मान गए। सौनकादि के ऋषि सूत जी से प्रश्न किए, कामदेव हार गया। कामदेव का हारना संभव नहीं है। संसार में से कौन है जिसके अंदर में काम व्याप्त नहीं होता? कामदेव कैसे हार गए नारद जी से? इस प्रश्न के उत्तर तुलसीदास जी रामचरितमानस में दिए हैं, बालकांड में। कैसे हार गए कामदेव नारद जी से? एक कारण, मानस के सबसे इंपॉर्टेंट चौपाई, आप लोग इस चौपाई को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखना। क्या चौपाई? सीप की चाप सकै की मीतासु, बड़ा रखवार रमापति जासु। कहने का तात्पर्य भाव, जिसके रक्षा स्वयं त्रैलोकीनाथ कर रहे हो, पूरा संसार मिलकर के उसका बिगाड़ नहीं कर सकता, जिसके रक्षा नारायण कर रहे हो। आप लोग मृगुणी तुष्टि पढ़े होंगे, पढ़े हो? कौन कौन पढ़े हो मृगुणी तुष्टि? नहीं पढ़े हो? उसमें एक बड़ा सुंदर भाव आता है, सहस्त्र जो जानाटे शुभाव जवाना, मृगुणी डाकीला प्रभु रख नारायण, अति आर तोरे जे हूँ मृगुणी डाकीला, थरहर होइण जे बैकुंठ कंपीला। एक मृगुणी थी, चारों ओर से व्याकुल थी। एक और बहलिया शिकार बनाने के लिए धनुष बाण लेके खड़ा हुआ था, एक और आग जलाया हुआ था, एक और सिंह था। मृगुणी देखती है चारों ओर से संकट। उस समय मृगुणी गर्भवती थी, व्याकुल होकर के त्रैलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडनाथ मणिमा, ब्रह्मांडनाथ मणिमा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करने लगी। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की प्रार्थना करने लगे। आकाश मार्ग से घोर बारिश होने लगे, अग्नि शांत हो गया, गाज गिरे,
वह बहलिया मर गए जो मारने के लिए खड़े थे, और वो गर्भवती मृगुणी भगवान जगन्नाथ जी की स्मरण करते हुए नाचते कूदते हुए पुनः वनगमन करती है। तो भगवान उस मृग के भी रक्षा किए थे, उस मृगुणी की भी रक्षा किए थे। बड़ा सुंदर स्तुति है, मृगुण स्तुति। तो उड़िया में बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, कहने का तात्पर्य जिसका कोई नहीं उसके जगन्नाथ। जगन्नाथ के होते हुए संसार में कोई अनाथ नहीं हो सकते। और नारद जी के ऊपर तो जगन्नाथ जी का अहेतुकी कृपा था, नारायण जी की कृपा था, और जिसके ऊपर नारायण की कृपा है पूरा संसार मिलकर उसका बिगाड़ नहीं कर सकता। सीप की चाप सकै कि में तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। हजार कौरव खड़े हो जाए सामने में, यदि सामने में नारायण खड़े हैं तो जीतेगा वही जिसके आगे में नारायण है। क्योंकि जिसके आगे में नारायण है वो कभी पराजित नहीं हो सकता, वो कभी परास्त नहीं हो सकता जो अपने आगे में नारायण को किए हैं। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को बताता हूं। भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, तो दुर्योधन भी युद्ध के लिए सहायता मांगने गया और अर्जुन भी युद्ध के लिए सहायता मांगने गया। भगवान कृष्ण उठे, देखे अर्जुन भी आया है, दुर्योधन भी आया है। बोले देखो भैया दोनों आए हों, अब मैं अकेला दोनों तरफ से तो नहीं लड़ सकता। एक काम करता हूं, एक और मेरे नारायणी सेना रहेगा, चतुरंगणी नारायणी सेना जो अपराजय योद्धा हैं, और एक और मैं रहूंगा अकेला निहत्ता बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। कैसे करोगे बताओ? तो दुर्योधन बोलता है, दुर्योधन क्या है, अपने आप को बड़ा दिमाग वाला मानता है, ये भी एक तो बहुत बड़ा पर रोग है, ठीक है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानना। तो दुर्योधन कहता है मुझको सेना चाहिए, करना है संग्राम, मेरे घर में है नहीं गाय चराना काम। मेरे को तो युद्ध भूमि में जाना है, युद्ध भूमि में लड़ाई झगड़ा करना है। जब तुम अस्त्र ही नहीं उठाऊंगा बोल रहे हो तो तुमको लेके मैं क्या करूंगा जी? गाय बैला थोड़ी चराना है, तुमको आला हो, मेरे को सेना चाहिए। और सेना को मांग लिया। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोले पार्थ। अर्जुन के 12 नाम हैं, पार्थ, गांडीवी, किरीटी, सब्यसाची, गुणाकेश, फाल्गुनी, श्वेतवाहन, प्रथापुत्र, धनंजय, भारत, सब्यसाची इत्यादि कौन्तेय आदि नामों से भगवान उसको पुकारते थे। तो ज्यादातर भगवान उसको पार्थ ही बोलते थे। भगवान बोले पार्थ, चाहते तो नारायणी सेना तो तुम भी मांग सकते थे, तुम क्यों नहीं मांगे? अर्जुन बड़ा सुंदर भाव बोले। अर्जुन बोले गोविंद, मैं युद्ध के लिए सहायता लेने नारायणी सेना के पास नहीं आया था, नारायण के पास आया था। मुझे नारायण चाहिए गोविंद, नारायणी सेना नहीं। आप मेरे रथ को ही नहीं, मेरे जीवन रूपी रथ को संभाले रखना गोविंद, बाकी पार हो जाएगा। अब दुर्योधन मारे खुशी के पहुंचा अपने हस्तिनापुर। दुर्योधन का जो मामा था शकुनी, ठीक, वो बड़ा चालाक, ठीक है, तो सब कपट पास आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो दुर्योधन पहुंचा, बोले माँ, ठीक है, बोले मामा आज तो अर्जुन मूर्ख बन गया मामा, मैं कृष्ण के अपराजय सेना को लेके आ गया मामा। बड़ा बुद्धिमान था शकुनी। शकुनी बोला पहले शांति से बैठ भाचा, बता क्या हुआ? बोले मामा कृष्ण सोया था, मैं भी गया, अर्जुन भी गए। कृष्ण बोला युद्ध में मैं अकेला दोनों की ओर से तो नहीं लड़ सकता, एक और मेरे चतुरंगणी नारायणी सेना रहेगा जो अपराजय योद्धा है, एक और मैं अकेला रहूंगा बिना अस्त्र उठाए, युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं सोचा मामा अब कृष्ण अस्त्र ही नहीं उठाएगा तो मैं उसको क्या करूंगा? कृष्ण के सेना तो अपराजय योद्धा हैं, पराजित ही नहीं होते। चतुरंगणी नारायणी सेना को मांग लिया मामा। शकुनी बड़ा बुद्धिमान, तुरंत सिर को पकड़ा। शकुनी बोला बाचा युद्ध हार गया बाचा, तू तो युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध हार गया बाचा। बोले क्यों मामा? तो शकुनी कहता है बाचा वो अकेला निहत्ता होते हुए भी सारे सेना पर भारी है भाचा, और वो जिस पक्ष में खड़े हो जाए उस पक्ष का विजय निश्चित हो जाता है भाचा। तू तो युद्ध लड़ने से पहले अर्जुन का युद्ध विजय घोषित कर दिया भाचा, तेरे चक्कर में महू मर जाऊं भाचा। बोले हम सब मरेंगे भाचा, इसीलिए ज्यादा दिमाग मत लगाया कर भाचा। बोले तो कहने का तात्पर्य नारायण जिसके आगे में वो खड़े हैं, नारायण जिसके आगे खड़े हैं उसका पराजय संभव नहीं। छोड़ दे रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो।
कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पे छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, इसका उनको ध्यान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। राखे राम तो मारे कौन, और मारे राम तो राखे कौन। एक लाइन में आप लोगों को उड़िया में समझाऊं तो भक्त जगन्नाथ दास जी लिखते हैं उड़िया भागवत में, रघुवर खित के प्रसंग में आता है। रघुवर खित के बारे में जानते हो? जगन्नाथ जी का बड़ा भक्त था। एक आध दिन बताऊंगा आप लोगों को रघुवर खित की कथा, ठीक है। जिस समय रघुवर खित को विष पिलाया गया, अन्नपूर्णा के प्रेम पत्र, रघुवर खित का जो कथा आता है, तो अन्नपूर्णा उसको प्रेम पत्र लिखी थी, स्वामी इस रोटी को मत खाना, यहाँ जहर है। लेकिन वो रोटी को तो जगन्नाथ जी को भोग लगा चुके थे। तो रघुवर खित बोला, जब जगन्नाथ जी को भोग लग चुका है तो मैं कैसे नहीं खाऊंगा। हाथ जोड़े कहे, महाप्रभु अनाथ बंधु हरि मोनाथ जगन्नाथ मणिमा। और रघुवर खित कहता है, प्रभु जहाँ सहाय पीतवास गौरल छारटे की सा, जिसके रक्षा आप कर रहे हो, जहर मेरा क्या बिगाड़ लेगा प्रभु। और ये तो आपको भोग लग चुका है, मतलब ये महाप्रसाद बन चुका है। महाप्रसाद का त्याग मैं कैसे करूंगा आपके निर्माल्य का। उस रोटी को भी खाए। सब लोगों को ये लग रहा था रघुवर खित मर गया, रघुवर खित मर गया। सुबह उठाए करताल, और करताल उठा करके भगवान के बड़दांड में चले गए। वो चले रघुवर खित अपने पत्नी अन्नपूर्णा को साथ में लेकर के, और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के सिंहद्वार में भिक्षाटन करते हुए जीवन यापन के। जगन्नाथ जी के अद्भुत भक्त गाथा है। किसी दिन यदि संजोग बने तो आप लोगों को भक्त रघुवर खित की कथा सुनाऊंगा पूरा विस्तार से, ठीक है। तो जगन्नाथ जी कैसे एक से एक भक्तों की महागाथा है। भक्त रघुवर खित की कथा, झालिया सबर की कथा, बंधु महंती की कथा, गीता पंडा की कथा, और रघुवर केवट की कथा। जगन्नाथ जी के कटहल चोरी की कथा। कटहल चुराने गए थे एक बार जगन्नाथ जी, हैं। जगन्नाथ जी तो बच के निकल गए, उसके भक्त को पकड़ा दिए। अब उसके भक्त भारी टेंशन, जगन्नाथ जी मारे छलांग बाड़ा कूद के। अब उसके साथ में जो गया था उसका भक्त चेला बोले, चलना यार मैं तो हूं, बोले जगन्नाथ जी मारे छलांग, इधर आ गए। वो बेचारा तो बाड़ा के अंदर फंस गया। एक से एक जगन्नाथ जी के लीला खेला है। जगन्नाथ जी के अनेक गाथाएं हैं, बड़ा सुंदर सुंदर भाव है, ठीक है। अस्तु, तो आत्मीय स्वजन यहाँ पर नारद जी को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके ऊपर नारायण की कृपा था। सीप की चाप सकै की मितासु, बड़ा रखवार रमापति जासु। तो नारद जी के तपस्या सफल हुआ। तपस्या सफल होने के बाद नारद जी खुश। नारद जी के खुशी का कारण यह था, काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है। अब काम के ऊपर आज तक उससे पहले कोई विजय प्राप्त नहीं किए थे। एक बस भगवान शंकर किए थे, लेकिन भगवान शंकर विजय प्राप्त थोड़ी किए थे, वो तो सीधा कामदेव को भस्म कर दिए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मानस के चौपाई में, जब सेवती शरणयन उघारा, जब सेवती शरणयन उघारा, जब सेवती जब सेवती शरणयन उघारा, जब सेवती शरणयन उघारा, जैसे देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव नेत्र खोले, कामदेव जल के भस्म। उसका भोले बाबा बोले, तो काहे आए थे? बोले देवताओं के नाम से आए। बोले मेरे पति मेरे को लौटा दो। भगवान महादेव बोले, अब उसको कैसे लौटाऊंगा जी, वो तुम भस्म हो गया। हाँ, लेकिन एक वरदान देता हूँ। क्या वरदान दिया महादेव? सुनहु रति तव पद करा,
होई है नाम आनंद, अभिनु बाबू जाते हो सब ही मुनि, सुन निज मिलना प्रसंग। ऐ रति, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग। शरीर न होते हुए भी सबके शरीर में व्याप्त होंगे। तो फिर रति कहती है लेकिन मेरे को मेरे पति का शरीर भी चाहिए प्रभु। तब फिर महादेव उसको वरदान दिए। क्या वरदान? जय यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। मानस के चौपाई है गोस्वामी जी लिखते हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरणी महामहिवारा, होई है हरणी महामहिवारा। कृष्ण तनया होई है पति तोरा, कृष्ण तनया होई है पति तोरा। वचन अन्यथा जायन मोरा, वचन अन्यथा जायन मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरणी महामहिभारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा जायन मोरा। रति को वरदान दिए थे तो भगवान महादेव कामदेव को भस्म कर दिए थे। अब नारद जी काम को जीते हैं। कामदेव को जीतना छोटा मोटा उपलब्धि थोड़ी है। मारे खुशी के भोले बाबा के पास गए, सबसे पहले जाके बोले महादेव। भगवान महादेव देखे नारद जी भारी जोशियां हैं। अरे क्या हुआ नारद? बोले मैं भी आप ही के समान काम के ऊपर विजय प्राप्त करके आ रहा हूं महादेव। महादेव सबके भला सोचते हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। भगवान महादेव बोले देख नारद, ये जो सिद्धि है ना, इसको हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। अपने सिद्धि को कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ये गुप्त चीज है। अपने विद्या को अपने अंदर रखना चाहिए, संसार को बताना नहीं चाहिए। ठीक है कि तुम्हारे पास कौन सी विद्या है। संसार को प्रचार प्रसार करने का नहीं है, ये गोपनीयता है। भगवान महादेव पार्वती को भी विद्या देने से पहले बोले थे, श्रुणु देवी प्रक्षामी, सुनो देवी ध्यान से, गोपनीय प्रयत्न स्योण्ड्रेवी पार्वती, अत्यंत गोपनीय चीज बता रहा हूं तुमको, इसको गुप्तांग के समान गुप्त रखना। तो बोले मेरे को तो बताए, किसी और को मत बताना। नारद जी सोचते हैं भगवान शंकर मेरे से जलते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बताऊंगा। अभी सबको ये लग रहा है कि काम के ऊपर विजय भगवान शंकर प्राप्त किए हैं। अब दुनिया को ये पता चलेगा कि नारद भी काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है, तो क्या भगवान शंकर का थोड़ा सा दबदबा कम हो जाएगा। नारद भी तो किए वाला बात आ जाएगा, इसीलिए मैं मना कर रहे हैं। क्यों नहीं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। सोच के नारायण जी के पास चले गए। अभी तक जहां थे वहां तक तो ठीक थे, एक गलत जगह टकरा गए। यही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आदमी गलत जगह चला जाता है। ए नारायण जी के पास गए, नारायण जी को जाके बोले प्रभु। बोले हाँ नारद। बोले मैं भी महादेव के ही समान काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूँ। महादेव तो निश्चल है, निष्प्रपंच है। नारायण जी तो महान प्रपंचकारी हैं। तो माया गति दामोदर न जाने विरंती शंकर। नारायण जी तुरंत छल किए। नारायण जी बोलते हैं ओहो जय हो नारद जय हो। लेकिन एक बात बोलूं नारद, कि काम के ऊपर विजय प्राप्त करना मेरे को नहीं लगता तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा बात था, और चढ़ा दिया उसको। तुम्हारे जैसे ब्रह्मचारी, तुम्हारे जैसे योगी, तुम्हारे जैसे तपस्वी, तुम्हारे लिए तो बहुत छोटा सा बात है काम के ऊपर विजय प्राप्त। नारद जी हमारे बस 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 आपकी कृपा है प्रभु। अब नारद जी वहां से गए। नारायण जी विचार किए, पूरे पर्वतनु भारी। इसके अंदर में घमंड उत्पन्न हुआ है। तुरंत मान मर्दन करने के विचार किए, क्योंकि भगवान जो हैं
अवनीप अनेक हुए अवनी जिनके डरते सुर सोच सुराही दानव मानव देव सतावन रावण घाटी रचो जगमाही तेरे लिए धरि धूसियो धन जे चलते निज छत्र की छाही वेद पुराण कहे असभान गुमान गोविंदन भावत नाही वेद पुराण कहे असभान गुमान गोविंदन भावत नाही गुमान गोविंदन भावत नाही गुमान गोविंदन। भगवान को अहंकार बस पसंद नहीं है, चाहे कोई भी रहे। अब भगवान तुरंत माया का विस्तार किए, सृजन मोहन योग माया। कौन से माया? गोस्वामी जी बताते हैं, जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहुन पावा, जासु चरित लखी काहुन पावा। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहुन पावा, जिसके माया को आज तक कोई नहीं जान पाए। भगवान त्रैलोकीनाथ जब अपने भाव में आते हैं तो वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में बोलते हैं, अयोध्या कांड का चौपाई क्या बोलते हैं वाल्मीकि जी? जग पे तुम देखन हारे, जग पे। जिस समय वाल्मीकि के आश्रम प्रभु गए, वाल्मीकि प्रार्थना करते हुए कहे, किसे तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजत जगह पालती हरती। वहां पर वाल्मीकि जी बोले हैं, जग पे तुम देखन हारे, जग पे तुम देखन हारे, विधि हरि संपूर्ण चावन हारे, विधि हरि संपूर्ण चावन। दीप चाप सकै कि मितासु। तो भगवान जब अपने माया का विस्तार किए, अब नारद जी नारायण नारायण करते जा रहे थे, भगवान अपने माया से क्या किए, देखते देखते एक दिव्य भवन बना दिए और उस भवन में हजार हजार दास दासी सेवक बाग सरोवर फल उद्यान की सब यथा स्थान सजाने लगे हैं। अनेक अनेक बाग सरोवर फल उद्यान दास दासी सब वहां। और उस नगर में एक राजा बना दिए, जिस राजा का नाम था शील निधि राजा। और शील निधि के एक बड़ा सुंदर बेटी, जिस बेटी का नाम था विश्व मोहिनी। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण, जो उसको देखे एक बार में मोहित हो जाए, इतना सुंदर रूप। अब नारद जी घूमते घूमते देखे, बोले अरे ये नगर तो आज तक मैं नहीं देखा था, आज पहली बार देखा हूं, चलो जाके देखता हूं क्या है अंदर में। अंदर गए, राजा को पता चला, मुनि आगमन सुना जब राजा। घर में यदि कोई संत आए हैं तो संत का आना जो है श्रोता समाज बड़े भाग्य से होता है ना, क्योंकि संत उदय संतत हितकारी, संतों का आना हमारे हित के लिए होता है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, साक्षात तीर्थराज प्रयाग बन जाता है वो स्थान, जिस स्थान में कोई अच्छे संत बैठते हैं। खूब मान सम्मान किए, खूब आदर दिए, और आदर देने के बाद उसकी बेटी को बुलाए, किसको? विश्व मोहिनी को। विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी आने के बाद नारद जी को बोले, मुनिराज मेरी बेटी का थोड़ा हाथ देखो ना, और मेरी बेटी के भविष्य बताओ कि इसका शादी ब्याह कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका पति कैसे होगा। अब जब विश्व मोहिनी के हाथ को पकड़े, विश्व मोहिनी के हाथ को देखने के बाद एक नजर उठा के देखे विश्व मोहिनी के शक्ल को, आहा, अलौकिक सौंदर्य, जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। उसके रूप को देखे नारद जी व्याकुल हो गए। सागर सागर मोती बिखरे, पर्वत पर्वत पारश, तन मन ऐसे भीगे जैसे बरसे महुए खारश। हर कस्तूरी को खोजत फिरता है बंजारा, बंजारा।
बोले तुम्हारे बेटी के स्वरूप देख के ऐसा लगता है इसका जो पति होगा वो तूरा तमूरा पकड़ने वाला होगा। देखो एक काम के ऊपर विजय प्राप्त करके आया है अभी अभी, और क्या बोल रहा है, इसके जो पति होगा तूरा तमूरा पकड़ने वाला होगा, दिन भर नारायण नारायण करने वाला होगा। पूरा अपने बारे में बताए, और बताने के बाद नारद जी गदगद चले गए कमलापति पाही विष्णु जी के पास, और जा करके बोले प्रभु ना एक दिन के लिए अपना स्वरूप मेरे को दे दो प्रभु, क्योंकि संसार में जितने भी पुरुष हैं सबसे सुंदर पुरुषों में यदि कोई है तो वो नारायण जी, इसलिए नारायण जी को पुरुषोत्तम कहा गया है। और दमोलम मध्य शाखा अस्वस्थम प्राहुर्व्ययम, पुरुषोत्तम स्तुति, ठीक, पुरुषोत्तम योग। अर्धमूलम मध्य शाखा अस्वस्थम प्राहुर्व्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस्य वेदविद् अतः स्वचाहं प्रसुतां तस्य शाखा सगुणा प्रविद्वावसय प्रवाला अतः स्वमूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते अनन्तो न चार्दिन्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरोणमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चत्वाः ततः पदं तात् परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसुतां पुराणे रमानमोहाजित संगदोषा आध्यात्मनित्यानवृत्तकामः अदन्तरविमुक्ता सुखदुःख संगे गच्छन्ति मूढः पदमव्ययं तद। नारद जी बोले प्रभु एक दिन के लिए अपना सुंदरता मेरे को दे दो, तो जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान बोले हित का बात करता है, जेहि विधि होए परम हित, जा मैं तेरा परम हित करता हूं। बोले देखो मरीज जा करके डॉक्टर को मैं बहुत परेशान हूँ, डॉक्टर साहब जहर दे दो, बोलने से डॉक्टर जहर थोड़ी देगा जी, वो तो दवाई ही देगा ना ठीक होने का है। तो भगवान क्या किए, नारद जी को बंदर का स्वरूप दे दिए। अब बंदर के स्वरूप देने के बाद नारद जी थोड़ी जान रहे मेरे को बेंद्रा बना दिए हैं भगवान, हैं माकड़ो हैं, नारद जी थोड़ी जान रहे हैं। नारद जी को तो फुल कॉन्फिडेंस कि मेरे को तो नारायण जी वाला ही मिला है। अब इधर विश्व मोहिनी का स्वयंवर शुरू हुआ। नारद जी के साथ इसलिए भगवान ये सब कर रहे हैं, उसके अंदर में भाव आ गया था मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूं। अब इधर नारद जी का भक्ति भाव सब खत्म, नारद जी के अंदर केवल एक ही भाव, जप तप भजन न होयते ही काला, के विधि मिलाहि कवन विधि वाला। ये केन प्रकारेण मुझे जैसे करके भी वो चाहिए, हमका चाहिए है ना, मोला लड़की चाहिए, बात खत्म, ये वाला भाव है नारद जी। भजन भक्ति पूजा पाठ योग सब भूल गए, काम के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हैं। लेकिन नारायण जी की माया, तो नारद जी अब वहां पहुंचे। नारद जी को तो फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरी गले में परमाला डालेगी। अब विश्व मोहिनी माला लेके चली, सब राजकुमार लोग बैठे हैं, सुंदर सुंदर राजकुमार लोग थे, नारद जी भी बैठा था। अब नारद जी को नहीं देख रही थी विश्व मोहिनी, नारद जी को लग रहा था मेरे को कैसे नहीं देख रही है, जबकि यहाँ तो सबसे सुंदर मैं हूँ, फुल कॉन्फिडेंस है। अब नारद जी थोड़ी जान रहे हैं जी मैं बेंद्रा बन गया हूं बोल के, उसको तो यही लग रहा है मेरा स्वरूप नारायण जी का है बोल के। नारद जी सोच रहे मेरे को ये नहीं देख रही है, होना हो मैं थोड़ा अंदर साइड में दब गया होऊंगा इसलिए नहीं देख रही है। तो नारद जी थोड़ा इशारा किए ताकि उसका नजर पड़े, फिर भी विश्व मोहिनी नहीं देखी, फिर आगे बढ़ी। नारद जी बोले ताकि उसका नजर पड़े, फिर भी नहीं देखी। अब नारद जी बेचारा रीघा हो गए, चिड़चिड़ा गए, नारद जी खड़े हो गए, अब तो देखी, फिर भी विश्व मोहिनी नहीं देखी। उसी समय नारायण जी प्रकट हुए। क्षेरोदंग प्रदेशे सुचिमणि बल सत्सैकले मुक्तिकान माला तृप्ता समस्त स्फटिक मणि भर भक्तिकर मंडितांगः सुभ्ररभ्ररभ्ररभ्ररचिता भक्त पीयूष बरसैयानंदेन पुय्या गले नीलगदा शंख पाणिरम्बंगः। जैसे नारायण जी प्रकट हुए, विश्व मोहिनी लेकर के बरमाला नारायण जी के गले में डाली, और नारायण जी के गले में बरमाला डालने के बाद नारद जी का तो कलेजा जल गया है। अब किसी से प्यार किया है,
तो नारद जी का तो दिमाग खराब हो गया। अब नारायण जी वहां से विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। विश्व मोहिनी को लेकर के जाने के बाद वहां पे 2 शिवगण थे वहीं शिवगण। अब शिवगण ऐसे ही बदमाश हैं, नारद जी को देख के कठल कठल के हंसने लगे। अब कोई आदमी गुस्सा है और उसको देख के कोई हंस रहा है तो उसको देख के और दिमाग खराब होगा। पहले तो नारद जी बोले तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तो शिवगण बोले पहले अपने शकल तो देखो। नारद जी बोले क्या बात है, देखता हूं। बोले आ करके जल में अपने स्वरूप को देखे। मारा काटा बदन भयंकर, जैसे बंदर का शकल देखे नारद जी मारे क्रोध के कांप गए। दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। जीवन भर मैंने उसको भगवान माना, जीवन भर उसका नाम रटते रहा नारायण नारायण। मेरे साथ इतना बड़ा मजाक, हे हरि राम कृष्ण गोविंद प्रेमानंद, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक। नारद जी बोले या तो उसको जाके श्राप दे दूंगा या तो मैं स्वयं प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार विचार करके नारद जी पैर में, उसको तो खैर बाद में श्राप दूंगा, पहले तो ये दोनों हंसने वालों को श्राप देता हूं बोले। और जो 2 शिवगण हंस रहे थे उसको नारद जी तुरंत श्राप दिए, तुम्हारा स्वभाव असुर के समान है, जाओ तुम लोग असुर बन जाओ बोले। तो वही दोनों शिवगण नारद जी के श्राप के कारण रावण और कुंभकर्ण बन के जन्म लिए। एक जन्म लगी कारण एहा, जही लगी नाथ धरी नर देहा। राम जी के एक बार रामावतार लेने का यही कारण है। वो शिवगण भी रावण कुंभकर्ण बने थे। रामचरितमानस में एक ही रावण कुंभकर्ण की कथा नहीं है। तहाँ जलंधर रावण भयं रति राम परम पद दयं। अभी दलदल सिवनी में हमारे राम कथा होने वाला है, वहां आप लोगों को कई ठो रावण की कथा बताऊंगा, ठीक है। राम जी भी एक नहीं है, कई राम अवतार हुआ है, कई बार राम जी आए हैं। और राम जी कोई एक कारण को लेकर भी नहीं आए हैं। राम जन्म के हेतु बने का परम विचित्र एक दे का, एक से एक कारणों को लेकर के राम जी आए हैं। तो जलंधर भी रावण बना, जय विजय भी रावण बने, और शिवगण भी रावण बना, और अरिमर्दन और प्रताप भानु जो राजा थे, राजा का भाई, वो लोग भी रावण कुंभकर्ण बने। 4 रावण कुंभकर्ण हैं राम कथा में। अस्तु, तो अब नारद जी पैर पटकते हुए इनको श्राप देके चले गए। जा रहे थे नारायण जी को देखने के लिए, नारायण जी से मिलने के लिए, अपने थोड़े गुस्सा उतारने के लिए जा रहे थे। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। जाते जाते बीच में दिख गए नारायण जी। जब नारायण जी बीच में दिख गए तो एक और महालक्ष्मी जी थी, हिरण्यवर्णाम हरणेम स्वर्ण जरस्त्रजाम, और एक और वही विश्व मोहिनी जिससे नारद जी को प्यार हुआ था। जैसे नारद जी को अपने तरफ आते देखे, विश्व मोहिनी के कमर को पकड़े थे भगवान, और नारद जी को अपने तरफ आते देख के उसको और अपने तरफ खींच लिए थोड़ा सा ऐसे। नारद जी के कलेजा जल गया। नारद जी तुरंत नारायण जी को श्राप देते हुए बोले, नारी के लिए हुआ ये सब नारी का दुख पाना होगा। आज जैसे एक नारी के लिए मैं तड़प रहा हूं, वैसे एक दिन नारी के लिए आप भी तड़पोगे। नारद जी श्राप दिए। हैं तो ब्रह्मचारी हैं, सिद्ध पुरुष हैं नारद जी, परम वैष्णव है, निरंतर नारायण नाम के जाप करते हैं। श्राप, आज जैसे नारी के वियोग में मैं रो रहा हूँ, एक दिन वैसे नारी के वियोग में आप रोगे। श्राप दिए। श्राप देने के बाद फिर भगवान अपने माया को दूर किए। जो एक क्या था, केवल एक माया था भगवान का, लीला था। भगवान जब लीला करते हैं तो बड़ा विचित्र लीला, विचित्र रघुपति कर माया। तो भगवान का माया था, तुरंत अपने माया को समेटे। जैसे माया को समेटे तो भगवान, जब हरि माया दूर निकारी, ना तहरा मान राजकुमारी। ना तो वहां कोई महालक्ष्मी है, ना तो कोई राजकुमारी है, ये सब तो माया है। नारद जी देखे, प्रभु मैं तो फंस गया प्रभु। तो फिर नारद जी को पश्चाताप हुआ। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा देदिवोगसा न जानन्ति गुणारूपम तवस्यमिदं प्रभु। हे प्रभु योवानन्तश्च गुणानन्ताननुक्रमः सतो बालबुद्धे रजांसि भूमित गणित कथंचित कालिनेन महखिल शक्ति धामना। मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। बार बार भगवान को क्षमा याचना करने लगे। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मेरा श्राप झूठा हो जाए, मेरा श्राप झूठा हो जाए, प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले, जो हुआ मेरी इच्छा से हुआ नारद, क्योंकि राम करन चाहन सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो हुआ मेरी इच्छा से हुआ है।
ना तोर मन के होते ना मोर मन के होते, जत्का जोन होते ओखर मन के होते। ठीक है, जो होता है केवल उनकी इच्छा से होता है, हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो भगवान बोले लेकिन, तो नारद जी बोले लेकिन प्रभु मैं तो आपको श्राप दे चुका हूँ, हालांकि आपकी इच्छा से हुआ है सब, लेकिन अब तो मेरा आत्मा जल रहा है प्रभु, मैं अपने प्रभु को श्राप दिया हूं प्रभु, मैं अपने प्रभु के साथ, प्रभु के लिए मेरे मन में कुभाव आया है, तो मेरे मन को शांति कैसे मिले, आप कुछ उपाय बताओ। तब फिर भगवान नारायण कहे जब पहुँ जा शंकर शत, जाकर के भगवान शंकर के सुंदर नामों का जाप करो, शिव तीर्थों का भ्रमण करो, शिव जी के पुण्यमय कथाओं को श्रवण करो। तब फिर नारद जी 12 ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण किए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकार्यामलेश्वरम् पारल्यां वैद्यनाथं चडाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुणकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालयं तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि 12 ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। 52 ज्योतिर्लिंगों के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और लिंग स्थापि विधिवत करी पूजा, लिंग स्थापना किए और भगवान महादेव के प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। पूजा करने के बाद फिर नारद जी के मन को शांति मिला। शांति मिलने के बाद अब नारद जी ब्रह्मा जी के ब्रह्माणाम शरणम ययोः, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जा करके प्रणाम करके कहे हे परम पिता, महादेव कौन है? मैं महादेव के बारे में जानना चाहता हूँ। महादेव के संपूर्ण सगुण लीला को मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे महादेव के बारे में बताएं। यही प्रश्न शौनकादिक ऋषि सूत जी से किए थे। तब सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहे कि ऋषियों, जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी से किए थे। तो शौनकादिक ऋषि पूछे, नारद जी तो नारायण जी के भक्त हैं, फिर वो ब्रह्मा जी से शिव जी के बारे में क्यों पूछे? तो उसी के उत्तर देते हुए वे विश्व मोहिनी स्वयंवर के कथा को श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि को बताया कि इसीलिए पूछे। अब नारद जी पूछने के बाद अब ब्रह्मा जी बताने लगे कि महादेव कौन है। श्री सूत जी अब महादेव कौन है उसको अब कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। श्री सूत जी कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा को कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् श्री शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे दिवस विश्राम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।